ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अंगद जी जाते हैं रावण के पास। तो उस समय जो संवाद हुआ है अंगद रावण का, तो उसमें भगवान राम को रावण ने कहा मनुष्य कहकर के संबोधित किया। तब अंगद जी ने रावण को डांटते हुए फिर उन्होंने 13 प्रश्न किए कि राम मनुष्य कसरे सठभंगा, हे बुद्धिहीन रावण, राम मनुष्य कैसे? धन्वी काम नदी पुण्य गंगा, काम क्या कोई धनुधारी योद्धा है? तो फिर काम कौन है? दूसरा प्रश्न ये है। नदी पुण्य गंगा, गंगा क्या कोई नदी है? तो फिर प्रश्न है तीसरा कि गंगा क्या है जब नदी नहीं है? तो सभी लोग तो देखते हैं नदी है। पशुदेन कल्प रूखा, अन्नदान और रस पीयूषा। पशुदेन, कामधेनु का कोई गाय है, पशु, जैसा कि सब लोग पुराणों में सुनते हैं ये कामधेनु गाय थी वशिष्ठ जी के पास। विश्वामित्र ने युद्ध किया फिर भी नहीं प्राप्त की। तो फिर कामधेनु कौन है? कल्प वृक्ष क्या कोई वृक्ष है? पुराणों में वर्णन आता है कल्प वृक्ष का कि उसके नीचे बैठ जाओ सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो अंगद जी कहते हैं कि रावण कल्प वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है। तो प्रश्न है कि कल्प वृक्ष क्या है? इसके बाद फिर आगे बताते हैं कि रे मत मंद लोक वैकुंठा, लाभ गिरपत भगत कुंठा। भगवान की भक्ति क्या कोई लाभ है? तो प्रश्न उठता है कि भक्ति क्या है, क्योंकि हर आदमी भक्ति करता है लाभ के लिए। यहाँ कहते हैं कि भक्ति लाभ नहीं है। वैकुंठ कोई नगरी नहीं है, और सभी लोग जानते हैं पुराणों में भी आता है वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं वैकुंठ कोई नगरी नहीं है, कोई लोक नहीं है। वैकुंठ क्या है? अन्नदान और रस पीयूषा। अन्न का दान क्या कोई दान है? सारी दुनिया दान करती है अन्न का, भोजन का अन्न क्षेत्र खुले हुए। तो फिर प्रश्न है कि अन्न क्या है? अमृत क्या कोई घुल पदार्थ है? रस पीयूषा, जिसको पी जाओगे और अमर हो जाओगे। तो सब जगह अमृत की चर्चा है कि पी करके देवता लोग अमर हो गए, लेकिन अंगद जी कहते हैं कि कोई घोल पदार्थ नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि अमृत क्या है? पशुधन कल्पतल रूखा, अन्नदान और रस पीयूषा, वे मत मंद लोक वैकुंठा, लाभ किरपत भगत अकुंठा। फिर आगे कहते हैं देन ते खग असहसानंद, चिंता मन पुण्य उपल दशानंद। गरुड़ क्या किसी पक्षी का नाम है? चर्चा तो ऐसी ही है शास्त्रों में कि गरुड़ पक्षी है, भगवान विष्णु का वाहन है। लेकिन अंगद जी कहते हैं गरुड़ क्या कोई पक्षी है? तो यहाँ प्रश्न उठता है कि फिर गरुड़ क्या है? ये प्रश्न किया है अंगद जी। दैन्ते खग असहसानंद, शेषनाग क्या कोई सर्प है? तो शेषनाग के ऊपर धरती टिकी हुई है, ये भागवत में वर्णन आता है। तो अंगद जी कहते हैं यहाँ कि शेषनाग कोई सर्प नहीं है। तो फिर शेषनाग क्या है? चिंतामणि पुण्य उपल दशाना। चिंतामणि नाम का एक पत्थर होता है बहुत कीमती, तो वो कहते हैं कि चिंतामणि कोई पत्थर नहीं है। तो फिर चिंतामणि क्या है? फिर आगे कहते हैं कि सैन सहिता मान मत, वन उजार पुरजार, कसरे सठ हनुमान कपे, गयो जो तौसित मान। जो तेरी सेना सहित मर्दन करके तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ करके, लंका को जला करके जो चला गया, वो हनुमान कोई बंदर नहीं है। तो प्रश्न है कि हनुमान क्या है, कौन है? ऐसे करके ये 13 प्रश्न किए। तो पहला है राम मनुज कसरे सठभंगा। सबसे पहला प्रश्न है राम मनुज कसरे सठभंगा और धनवी काम नदी पुनगंगा। ये पहली चौपाई में 2 प्रश्न। मूर्ख रावण, राम कोई मनुष्य है और काम कोई धनुधारी योद्धा है। दोनों की ये विशेषता है, न तो राम मनुष्य है न काम मनुष्य। लेकिन पूरी दुनिया
इन्हीं दो के प्रभाव में है। बहुत कम लोग हैं जो राम के प्रभाव में हैं, अधिकतर 90% लोग काम के प्रभाव में हैं, लेकिन दोनों ही मनुष्य नहीं है। और चर्चा ऐसी है रामचरितमानस में या पुराणों में, कामदेव शंकर जी के पास आए, फिर उन्होंने धनुष से बाण मारा, उसके बाद उनकी समाधि जगी, उसके बाद वो भस्म हो गया। ये उसके बारे में चर्चा है, भगवान राम का पूरा रामचरितमानस। लेकिन अंगद प्रश्न करते हैं कि राम मनुष्य कैसे, तो राम कौन है? पहला प्रश्न ये है, राम कौन है? ये जो 13 प्रश्न किए हैं अंगद ने, ये सब आध्यात्मिक विभूतियां हैं। जब कोई साधक भगवत पथ पे चलता है तो उसके अंतःकरण में ये घटता है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस क्या है? रच महेश निज मानस राखा, पायसो समय सेवा संभाला। भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस की रचना की। महर्षि वाल्मीकि तो अनुवाद किए, रचना नहीं की। समय आया, असुर के विपरीत शुभ समय आया, तो पार्वती को ये कथा उन्होंने सुनाई। सोई से वह कागभूषण दीना, राम भक्त अधिकारी चीज। और वही रामचरितमानस भगवान शंकर ने कागभूषण जी को सुनाया। तेसन जाग बलि पुण्य पावा और तेज पुण्य भरत द्वाज पुत्र। उन कागभूषण जी से यज्ञवल्क्य को मिला और यज्ञवल्क्य से उनके शिष्य भरद्वाज पाए। तुलसीदास जी से पूछा किसी ने, आप क्या कर रहे हैं? आप कोई किसका चरित्र लिखने जा रहे हैं? तो कहते हैं कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत और समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे पूछे। मैंने बचपन में अपने गुरु से सुना, जैसे शंकर पार्वती गुरु शिष्य, यज्ञवल्क्य भरद्वाज गुरु शिष्य, ऐसे ही तुलसीदास जी भी अपने गुरु से सुने। उनके भी गुरु थे नर हरियानंद, बचपन में सुने। तदक कही गुरु बारे बारा, समझ परी कछु मत अनुसारा। और भाषा वर्ध करो में सोई, मोरे मन प्रबोध जैसे। उसी को मैं लिख रहा हूँ, मैं किसी राजा रानी की कहानी नहीं लिख रहा हूँ, रामचरितमानस लिख रहा हूँ, जो भगवान शंकर के हृदय की उपज है, वो रामचरितमानस लिख रहा हूँ। तो ये रामचरितमानस किसका चरित्र है? वास्तव में ये चरित्र किसका है? ये जो कथा लिखी हुई है, ये किसके अंदर घटती है? तुलसीदास जी कहते हैं, पहले तो कहा कि उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावे विरत, पावे मोह विमूढ़ और जे हरि विमुखन धर्म रत। ये राम का गुण अत्यंत गूढ़ है। इसी कथा को पढ़ के पंडित और मुनि, जिसको साधना की जानकारी है, वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी कथा को सुनकर के लाखों की मात्रा में लोग सुन करके मोह को ही प्राप्त होते, फिर वही नौनते लकड़ी में फंसते। तो एक ही रामचरितमानस, लेकिन सुनने वाले श्रोता दो प्रकार के, जो मनन करते हैं, विचारशील हैं, उनको वैराग्य होता है इसी रामचरितमानस से। और जो विचार नहीं करते, केवल कथा सुनते हैं, इधर से सुने उधर से निकाले, वो मोह को प्राप्त होते हैं। वो उसमें से भी ये अपना ले लेंगे, यात्री को अनसुईया थी, राम को सीता थी, किसने कहा कि तुम वैराग्य ले लो घर छोड़। वो ये इस तरह से जाते हैं, उल्टा बह जाते हैं। जबकि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पंडित मुनि वैराग्य को प्राप्त होते हैं, एक ही रामचरितमानस। तो ये रामचरितमानस किसके हृदय में घटता है? शंकर जी के हृदय की वजह उनके अंदर घटा, तभी तो बताए। तो कहते हैं, साधु चरित सुचरित कपासु और निरस विशद गुणमय फलजासु, जो सह दुख पर छिद्र दुरावा बंध नहीं जे जग जस। ये रामचरितमानस साधु का चरित्र है। जब साधु साधना करता है वैराग्य के साथ, तो ये सारी घटना उसके हृदय में घटती है। राम उसके हृदय में जन्म लेते हैं, रावण उसके हृदय में जन्म लेता है, जितनी भी वानरी सेना, जितनी भी आसुरी प्रवृत्ति, सब वहां प्रकट होती है। किसके हृदय में? जो साधु है, मन से इंद्रियों को साधने में जुट जाता है, उसके हृदय। तो रामचरितमानस क्या है? राम के चरित्र वे, मानस माने हमारा सबका अंतःकरण, हमारा मन, जो सबके अंतःकरण में प्रसुप्त है सबके अंदर, लेकिन दिखाई नहीं देते। तो बहुत बारीकी से विश्लेषण करोगे, काम के चरित्र, क्रोध के चरित्र, लोभ के चरित्र, ये सब प्रकट आ जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। लेकिन राम के चरित्र वो दिखाई नहीं देते। तो जिस विधि से राम के चरित्र दिखाई देते हैं,
राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं। राम के चरित्र जागृत होकर के, राम जागृत होकर के राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं। वहां तक का साधना क्रम क्या है? ये रामचरितमानस। वहां तक की साधना रामचरितमानस है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपने अंतःकरण की शांति के लिए इस मानस की रचना कर, और प्रत्येक व्यक्ति जो इसका मनन करेगा उसको भी शांति मिलेगी, केवल पढ़ेगा तो भी शांति मिलेगी। लेकिन उसमें दोनों चीजें हैं। उसमें लोग जो है मूढ़ होते हैं वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं पढ़ करके, और जो विवेकशील होते हैं मनन करते हैं वो वैराग्य। तो ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिन्हें प्रिय रखो। जिनको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है उनके लिए ये अगम है, वो समझ ही नहीं सकते। क्यों? इसको समझने की दृष्टि क्या है? तो श्री गुरुपद मणिगण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भागपुर आवे जासु, उगरे विमल विलोचन के मिटे दोष दुख भव रजनी। जब गुरु महाराज के चरण कमल हृदय में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, ध्यान में आ जाते हैं, तब रामचरितमानस में जो लिखा है और जो लिखने में नहीं आया है वो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो इनको रामचरितमानस को समझने की दृष्टि क्या है? गुरु के चरणों का ध्यान। जिसके पास ये है वो समझ ले। तुलसीदास जी के पास थी ये दृष्टि, चरणों का ध्यान था, इसलिए लिख दिए, समझ लिए। तो नारद वाल्मीकि घटियोनी निज निज मुखन कही निज होनी। नारद जी ने क्या कहा? अपने हृदय की बात। वाल्मीकि ने क्या कहा? अपने हृदय की बात। राम का तो जन्म नहीं हुआ था, अभी रामायण लिखी कहाँ से? कौन से राम की कथा लिखी? अपने हृदय। अगस्त ने अपने हृदय की राम कथा लिखी, निज निज मुखन कही निज। तो ये रामचरितमानस साधु का चरित्र है और प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र है। प्रत्येक व्यक्ति जब साधना करने लगेगा तो उसके अंदर ये घटने लगेगा। साधु का मतलब लाल कपड़ा पहन के या कोई तिलक लगा के उसका नाम नहीं है, कोई विचित्र प्राणी नहीं। जो घर में रहता वन में रहे, भजन करने लग गया, आधा घंटा बैठने लग गया, एक राम में, उस परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हो गई, उसके अंदर साधुता शुरू हो जाती है। ये रामचरितमानस उसके अंदर जागृत हो जाता है। तो इसलिए अब प्रश्न इसका है, राम कौन है? राम के विषय में कबीरपंथी कहते हैं 4 राम। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से मिला। तुलसीदास जी को लोग कहते हैं कि सगुण उपासक हैं, कबीरदास जी को कहते हैं निर्गुण उपासक। दोनों के अलग अलग संप्रदाय हैं। कबीरपंथी तुलसीदास जी के लोगों को देखना नहीं चाहते और तुलसीदास जी के लोग कबीरपंथियों को नहीं देखना चाहते। दोनों में बहुत लंबे समय से झगड़ा है। जब ये हुए तो उनके राम वो कहते हैं कबीरपंथी कि हमारा राम अलग है तुम्हारे राम से, और तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं एक ही है। तो सगुण उपासना को लोग जानते हैं कि तिलक लगाए, बाहर अपना मूर्ति रख ले, मंदिर की पूजा करे, वो सगुण उपासना। तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, वो कोई सगुण उपासना नहीं है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, असुगम अगम नाना चरित्र शून्य मुनि मन ब्रह्म। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है। केवल कह दो हम तो निर्गुण निराकार को मानते हैं, इसके आगे कोई बात ही नहीं है, और क्या कहोगे? और सगुण न जाने, सगुण को कोई नहीं जानता। सगुण का मतलब नहीं है कि मंदिर बनाओ पूजा करो, वो सगुण नहीं है। तुलसीदास जी खुद ब्राह्मण के घर पैदा हुए, बचपन से पूजा पाठ करते थे, फिर भी कह रहे हैं कि सगुण न जाने को, कोई सगुण जानता ही नहीं। तो फिर सगुण क्या है, निर्गुण क्या है? ये राम के 2 स्वरूप हैं। ये राम के 2 स्वरूप हैं। तो कहते हैं कि अगुण अरूप अलख जोई भक्त प्रेम बस सगुण सोई। जो अगुण है, अरूप है, वो भक्ति और प्रेम के वश में होकर के वही सगुण हो जाता है। निर्गुण और सगुण दोनों में गुण शब्द कॉमन है। निर्गुण और सगुण, गुण शब्द दोनों में जुड़ा हुआ है। निर्गुण का मतलब जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा, जैसे हर एक वृक्ष का बीज है, पूरा वृक्ष उसके अंदर है, लेकिन आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। जमीन में डालोगे, धीरे धीरे 8-10 साल में बरगद का पेड़ जब बड़ा हो जाएगा पता चल जाएगा कि ये है। वो सारा पूरा पेड़ उसके अंदर था छोटे से बीज में, लेकिन निर्गुण था, उसके गुण प्रकट नहीं, सगुण हो गए।
जल और बर्फ है, बर्फ और जल आप देखते हैं, बर्फ के अंदर जल है, पिघल जाएगी तो वही जल। गंगा नदी, जमुना नदी, ये क्या है? बर्फ पिघल के आ रही है, बर्फ पिघल के आ रही है। और क्या है? बर्फ ना पिघल के आए, जम जाए तो कोई नदी नहीं है। तो इसलिए वो निर्गुण रूप में है तो बर्फ के रूप में है, और पिघल गया तो सगुण रूप हो गया। ऐसे ही परमात्मा सबके अंदर है, गुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है, निर्गुण रूप में। और भक्ति और प्रेम के वश में होकर के वो क्या होता है? सगुण हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति और प्रेम किससे करें, कहाँ पे जाकर के प्रेम करें, कहाँ उस राम को खोजे? तो रामचरितमानस जिनकी रचना है भगवान शंकर के हृदय की, जब ये समस्या आई, रावण का आतंक हुआ, अत्याचार किया, सारे देवता घबरा गए, घबरा करके ब्रह्मा जी के पास धरती गाय का रूप धारण करके गई। ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर ते दासी सो अविनाशी अमर तोर साई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरे कछु बसा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रावण से के अत्याचार से तुमको निजात नहीं दिला सकता। चलो हम मिलकर के शंकर जी के पास चलते हैं। सब मिलके गए शंकर जी के पास। फिर वहां विचार होने लगा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकार, पूर्व वैकुंठ जान के कोई कोई कह पहले बस प्रभु। कोई कहता था कि वैकुंठ में रहते हैं भगवान, कोई कहता था क्षीर सागर में रहते हैं। सब अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। भगवान शंकर ने कहा, तेरी समाज गिरिजा में रही हूँ, अवसर पाए बच लेते। बहुत कुछ नहीं बोला, अच्छे प्रवक्ताओं को समय भी नहीं मिलता, मिला तो सिर्फ एक ही बात कही। क्या कही? हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो न जाए। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। ऐसी बात नहीं है मंदिर में ज्यादा है, वो आपके घर में कम है, तीर्थों में अधिक है, खेत में कम है, बाजार में कम है, ऐसा नहीं। सर्वत्र समान भगवान शिव कहते हैं। लेकिन वो प्रकट कैसे होता है, उसके दर्शन कैसे होते हैं, वो हमारे उपयोग में कैसे आता है, हमारी उंगली पकड़ के कैसे चलाता है, कैसे हमको मार्गदर्शन करता है। तो भगवान शंकर अपना अनुभव कहते हैं कि प्रेम से प्रकट हो में जाना। प्रेम से प्रकट होता है, मैंने खुद प्रेम किया, प्रकट किया, जाना, इसलिए ये बात आपको बता। ऐसे भगवान शंकर कहते हैं। तमोर वचन, उनका वचन सबने माना। साधु साधु के ब्रह्म बखा, उनका वचन सबने माना। ब्रह्मा जी ने कहा, यही साधु है, हम लोगों में साधु यही है और कोई नहीं। प्रशंसा किया। और फिर क्या हुआ, उनकी बात मानी और फिर देवता और पृथ्वी और विधाता सब मिलकर स्तुति करने लगे। किसी मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, जहाँ खड़े थे वहीं, जहाँ खड़े थे वहीं स्तुति करने लगे। और जैसे ही स्तुति रंग लाई, प्रेम हुआ, वहीं पे आकाशवाणी की उसी जगह पर, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम्हें लाग धरियो दर्द, तुम्हारे लिए मैं नर शरीर को धारण करूंगा, अंश सहित नहीं अवतार, अंश सहित अवतार लूंगा, करियो दिनकर वंश उदार। गगन गिरा गंभीर भय, हरण शोक संग, आकाशवाणी हुई। इसके बाद अवतार किसने लिया? जिसने आकाशवाणी दिया उसने अवतार किसने लिया? मतलब जो राम प्रकट हुए वो पहले से थे आकाशवाणी के रूप में। फिर वो दशरथ कौशल्या पहले ही बता दिया कि वहां पे मैं जन्म लूंगा। कश्यप आदित्य महातप, फिर उनका जन्म हुआ। दशरथ ने यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि के द्वारा, गुरु वशिष्ठ से मिलकर के मार्गदर्शन में, और फिर भगवान राम का जन्म हुआ। ये रामचरित्र। एक तो बाहर हुआ, घटना घटी, बात सही है, नहीं घटती तो हम लोग कहाँ से आदर्श सीखते, मर्यादा सीखते? उनकी बनाई हुई मर्यादा है भगवान राम। हमारे देश के सर्वोपरि दो महापुरुष भगवान राम और कृष्ण, उन्हीं के नाम से इस देश की पहचान है। तो अवश्य हुए, लेकिन वो हुए, घटना घटी, वो एक अलग पहलू है। ये जो रामचरितमानस की कथा है, ये किस राम की है? जो आपके हृदय में सदा रहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अष्टभुज हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगत दीन, सबके हृदय में रहता है। फिर वो प्रकट कैसे होगा? हमारे काम में कैसे आएगा? हमसे बात कैसे करेगा?
तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट। वो नाम का जप करो, समझो नाम का जप किस प्रकार है, और करने लग जाओगे प्रकट हो जाएगा, निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाएगा। ये बात उन्होंने बताया, और वही विधि बताई गई है दशरथ के द्वारा पैदा होना। तो भगवान शंकर ने ये सब बात बताई, उसके बाद वही घटना घटी। उसके बाद यज्ञ कराया संग ऋषि ने, और इसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ। इसके पहले शंकर जी बताते हैं पार्वती का प्रश्न था राम को, जैसे अंगद कहते हैं कि राम मनुष्य कैसे, मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर के रहते रहते उस परमात्मा की स्थिति अवतरित होती है। मनुष्य शरीर के रहते रहते जीते जी वह परम परमात्मा इस शरीर में अवतरित होता है, इस शरीर को धारण करता है। मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर के रहते रहते वो स्थिति अवतरित होती है। तो इसलिए इस बात को भगवान शंकर से माता पार्वती ने भी पूछा, राम कौन है, यज्ञवल्क्य के शिष्य भरद्वाज थे, उन्होंने भी पूछा, एक राम अवधेश कुमारा, इनका चरित्र विदित संसार, कौन है राम, प्रभु सोई राम के अपर को जाय पत्र पुराण। ये पूरे रामचरितमानस का प्रमुख प्रश्न है, और यही अंगद ने रावण से पूछा कि तू मनुष्य समझता है, राम मनुष्य नहीं। अब प्रश्न उठता है कि राम कौन है और कैसे प्रकट होते हैं। माना कि परमात्मा हमारे सबके हृदय में निर्गुण रूप में, उसके गुण प्रकट नहीं। निर्गुण और सगुण का भेद क्या है? सगुण माने गुण प्रकट हो जाए, निर्गुण माने कुछ पता नहीं। तो परमात्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, अविनाशी है, ये सब उसके क्या है? गुण है। त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता, अविनाशीपन, वैराग्य, विवेक, ये सब क्या है? भगवान के गुण है। और ये गुण कब प्रकट होते हैं? जब प्रेम हो जाता है कौन से राम में? हृदय स्थित ईश्वर, तब ये गुण प्रकट हो जाते हैं, त्रिकालज्ञता, सर्वज्ञता। तो जब उसके गुण प्रकट हो गए तो वो सगुण हो गया। तीनों गुणों का ये शरीर है हमारा, शत्रहितम, तीनों गुणों के साथ ये शरीर काम करता है, उसी तीनों गुणों का कार्य है। शरीर माने तीनों गुणों का कार्य। तो इन तीनों गुणों के साथ साथ परमात्मा हमको बताने लगे, प्रेरणा करने लगे, तो समझो वो सगुण हो गया। भगवान प्रेरणा करके बताने लगे तो वो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया। लेकिन ये स्थिति आएगी कैसे? तो इसके लिए ही ये संपूर्ण रामचरितमानस है। शुरुआत कहाँ से करें कि ये स्थिति प्रकट हो जाए? तो सबसे पहला काम क्या है? हृदय स्थित ईश्वर में, उस राम में श्रद्धा को स्थिर करना। उसको जानने के लिए भगवान को अपने हृदय में उसको मानना पड़ेगा, भगवान राम। इसके बाद शंकर जी ने क्या कहा कि नाम का जप, नाम निरूपण, नाम का जप करो तो प्रकट होगा। अब ये जो विधि है प्रकट होने की, पार्वती ने पूछा तो उन्होंने कहा आदि अंत को जासुन पावा, मध्य अनुरूप निगम अस गावा, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, गए ज्ञान बिन बास अशेषा। असत बात अलौकिक करने, बिना हाथ के सर्वत्र देखता है, बिना हाथ के सर्वत्र कार्य कर रहा है, बिना पैर के सर्वत्र चला जाता है, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के करोड़ों लोगों को एक साथ बोल सकता है। ऐसा वो परमात्मा राम है। अभी इनका फोटो कैसे खींचोगे आप? जिसको शरीर है ही नहीं, आप कैसे खींचोगे? तो जो मूर्ति बनी है वो किसकी है? ये महापुरुष, जिन महापुरुषों ने प्राप्त किया, बाद में लोगों ने कल्पना करके मंदिर और मूर्ति बना दी अपने अपने हिसाब से। भगवान तो अरूप और नाम है, नाम रूप से रहित है, उसकी शकल सूरत कुछ नहीं है। वो तो एक सत्ता है, वो केवल अनुभव है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य जैसे, वो एक अनुभूति है, अनुभव है। वो जिसके अंदर जागृत होकर प्रेरणा करने लगता है वही समझ पाता है। सोई जाने जे देव जनाए, वही समझेगा जिसको आप खुद प्रेरणा करके जनाने लगो, समझाने लगो। दूसरा बाजू में बैठने वाला भी नहीं जान पाएगा कि इनके अंदर राम प्रकट हुए। इतना सूक्ष्म और गोपनीय, और लोग खड़े रहते हैं आस लगाते कि अवतार होगा। वो तो इतना सूक्ष्म और गुप्त है कि वो जिसके अंदर प्रकट होता है वही जानता है। सोई जाने जे देव जनाए, दूसरा कोई नहीं जानता। और जानने के बाद होता क्या कि जानत तुम्हें हो जाएगी, वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं।
मम दर्शन फल परम अनुपा जी पाव निज से संग। भगवान शंकर कहते हैं कि जय में गावे वेद वेद जाय धरे मन ध्यान, और सोई दशरथ सुत जगत हित कौशल पर भगवान। वही दशरथ का पुत्र है, अलग से नहीं है। जो बिना पैर का, हाथ पैर का, शरीर का है, वही दशरथ का भी पुत्र है। और ये दशरथ का पुत्र कैसे होता है? कबीर कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा। तुलसीदास जी का भी वही राम है। तुलसीदास जी कहते हैं अष्टप्रभु हृदय अचतकारी। घट में लेटा माने हृदय में लेटा। तुलसीदास कह रहे हैं कि सबके हृदय में रहता है, कबीर कह रहे हैं सबके घट में रहता है, कोई फर्क नहीं है। ये बात दोनों की कॉमन है, एक जैसी। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये दशरथ का बेटा कैसे होता है? कबीर कहता है एक राम दशरथ का बेटा, तो कबीर पंथी कहते हैं दशरथ का बेटा कोई और है, घट घट में लेटा कोई और है। लेकिन ऐसी बात नहीं, रामचरितमानस के अनुसार एक ही है। जो घट घट में लेटा है, प्रक्षिप्त है सबके अंदर, जो होते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे लाइट जल रही है, अब लाइट जल रही है, सत्संग सुनो चाहे गाना सुनो, लाइट से क्या मतलब? सूर्य प्रकाश दे रहा है, चाहे अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, चोरी करो, उससे क्या मतलब? ऐसे ही वो परमात्मा सबके अंदर कैसे है? दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में। वो सब कुछ देख रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है आपसे। आपसे उसका मतलब कब होता है? जिस दिन से आपसे उसका मतलब होने लग गया, आपको प्रेरणा देने लग गया, आपको बताने लग गया, उसी दिन से वो जो घट घट में लेटा है ना, वही दशरथ का बेटा होता है। अब प्रश्न उठता है कि दशरथ क्या है? जिसका बेटा होना है परमात्मा को। और गुरु वशिष्ठ क्या है? श्रृंगी ऋषि क्या है? तो ये सब मानस अंतःकरण की घटना है। तो अंतःकरण में जिसने इष्ट को वश में कर लिया, जिसने राम को जान लिया, राम को प्राप्त कर लिया, अपने वश में कर लिया, ऐसा महापुरुष कौन है? वशिष्ठ। उनके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वो क्या है? ज्ञान वशिष्ठ। तो ज्ञान रूपी वशिष्ठ। कौन सा ज्ञान? सदगुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ ज्ञान। किताबों में पढ़ा ज्ञान नहीं, कथा में सुना है कहीं, व्यासपीठ से वो ज्ञान नहीं। जो सदगुरु हैं, जिन्होंने राम को प्राप्त कर लिया, तो जानत तुम्हें हो गए, ऐसे महापुरुष जब विधि बताते हैं, भजन की विधि बताते हैं, परमात्मा को प्रकट करने की विधि बताते हैं, तो वैसे महापुरुष कौन है? वो महापुरुष ही वशिष्ठ, जो राम के गुरु हैं, दशरथ के गुरु। श्रृंगी ऋषि क्या है? वो महापुरुष कौन सी विधि बताते हैं? शंकर जी ने खुद बताया, प्रेम से प्रकट होए में जाना, नाम जप करो प्रकट हो जाएगी। वही विधि हर एक महापुरुष बताता है, अलग अलग विधि नहीं है। परमात्मा एक है, उसको प्राप्त करने की साधना विधि एक है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग कभी हो ही नहीं सकती। लोग कहते हैं नदियां एक, घाट बहुत तेरे। बहुत से घाट नहीं है, नदी भी एक है, घाट भी एक ही है। सारे घाट जो है अंदर से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। धरती एक ही है, अलग अलग नहीं है। घाट अलग अलग होना एक भ्रम है, पूरा किनारा एक ही धरती है ना। धरती के टुकड़े तो अलग अलग नहीं है, घाट अलग अलग एक भ्रांति है। इसी तरह बाहर साधना अलग अलग, मार्ग अलग अलग, ये भी एक भ्रम है। मार्ग भी एक ही है, परमात्मा भी एक ही है। और वो कहाँ रहता है? भगवान शिव जिन्होंने खुद प्राप्त किया, कहते हैं सबके हृदय में रहता है। कैसे प्रकट होता है? नाम जप के द्वारा। तो जो नाम जपने की विधि है, इसी का नाम क्या है? श्रृंगी ऋषि। क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने प्रकट किया राम को। तो श्रृंगी ऋषि क्या है? यज्ञ। कौन सा यज्ञ? यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में, सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूप यज्ञ मैं हूँ। यदि आप नाम का जप कर रहे हो तो आपके अंदर मैं हूँ। नाम कौन सा नाम? पूर्व काल में ओम का जप हुआ, भक्ति काल में राम राम का जप हुआ, राम का जप किए। तो दो में से किसी एक नाम को जप। नाम के जप की विधि 4 प्रकार, बैखरी, मध्यमा, पश्चिमी, पर 4 प्रकार से जपा जाता है। पहले बोल के, फिर धीरे धीरे, फिर श्वास को देख। ये जो श्वास प्रश्वास का जप है, यही क्या है? श्रृंगी ऋषि। हर महापुरुष जो साधना विधि बताते हैं नाम जप, लेकिन नाम का जप बोल करके धीरे धीरे, फिर श्वास के द्वारा। जब ये नाम का जप श्वास से होने लगता है, तब ये राम का जन्म होता है। इसके पहले नहीं। पहले बोल के करना जरूरी है, जैसे ओम 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 अथवा राम, किसी एक नाम को चुन लो। कभी ओम कभी राम, ऐसी बात नहीं। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जान। ओम कौन है? ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म। दोनों उस हृदय स्थित ईश्वर के, उस ब्रह्म के
संबोधन है, पूरा नाम कोई नहीं है, केवल पुकारने के, याद करने के संबोधन है। भगवान तो नाम रूप से रहे थे, लेकिन महापुरुषों को भगवान ने जिस नाम के जप के बारे में बताया वो ओम है, प्रणव, कि तुम इस नाम का सहारा लो, हम प्रकट हो जाएंगे। ये उनके अनुभव में आया, इसलिए ओम का जप, उसी को हिंदी में राम कहते हैं, दोनों एक। ओ माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय में। राम रमनते योगिनो यस्मिन् स राम, जो सबके हृदय में रमन करता है, इसलिए उसी का नाम राम। इन दो नाम का जप होगा, तो बोल के जपना है, जैसे ओम ओम ओम, फिर धीरे धीरे जपना है कंठ से, और फिर श्वास को देखना। जब श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या राम जपते हो तो अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। जैसे ही मन रुकेगा श्वास को देखने में, हमारे हृदय में जो लेटा हुआ परमात्मा है, घट घट में लेटा, इसको कबीर कहते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि सोई दशरथ सुत, वही लेटा हुआ परमात्मा दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति दशरथ है। जैसे ही दसों इंद्रियों का संयम सत्ता है, वो दशरथ का पुत्र हो जाता है। मतलब इसी हृदय से वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, जागृत हो जाता है। जागृत होकर के फिर उनका काम क्या है, मार्गदर्शन करने लगते हैं, बताने लगते हैं, ये करो ये मत करो। जब मार्गदर्शन करने लगते हैं तो ये त्रिकालज्ञता, जागृत होना, भगवान का जो गुण है विशेष, तीनों कालों की जानकारी, त्रिकालज्ञता, वो जागृत हो जाता है। नाम जप जप पश्यंती से होता है। जब भगवान प्रकट हो गए तो मार्गदर्शन करते हैं। तो काम क्या है इनका, असुर मार थापे सुरन राखे निश्चुत से, और जग विस्तार विसर्जस राम जन्म करे। असुरों को मारते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं। तो बाहर के असुर कभी मारे होंगे, आप पढ़ेंगे तो आज की स्थिति में आप कैसे समझेंगे कौन से असुर को। हमारे अंदर तो असुर मौजूद है। असुर क्या है, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समझ, काम क्रोध लोभ आदि मद नाक नरक के पंथ, यही असुर है। काम क्रोध लोभ मद मोह, इन्हीं को असुर कहते हैं। तो आसुरी वृत्ति हमारे अंदर छाई हुई है। भगवान जागृत होकर के प्रेरणा करके आसुरी वृत्ति का नाश करने लगते हैं। जब कोई किसी को साधु बनना है तो उसका काम नष्ट हो, क्रोध नष्ट हो, तभी तो बनेगा। पूजा करने से नहीं बनता है कोई। जब अंदर के विकास समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इनको समाप्त करेगा कौन, अंदर का राम प्रकट होगा तब। वो कब प्रकट होगा, जैसे ही दस इंद्रियों का संयम सदेगा, श्वास प्रश्वास में नाम जपते जपते मन स्थिर होगा, हृदय शुद्ध होगा, क्योंकि निर्मल मंजन सोमय पावा, वैसे ही वो राम प्रकट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। इस जागृति को क्या कहते हैं, अनुभव रूपी राम। जब जब ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य, अनुभव के द्वारा पहुंचा जाता है। तो अनुभव का मतलब क्या है, भव माने संसार, अन माने अतीत। वह जागृति जो संसार से आपको मुक्त करती है। संसार होता क्या है, ये जो बाहर आप देखते हो पेड़ पौधा पहाड़ नदी, ये संसार है नहीं, हमारे मन का प्रसारी संसार है। हम कहाँ क्या करना चाहते हैं, कुछ अतीत में हो गए, अतीत के जन्मों में होकर के चले आए हैं। तो इसलिए भव का दूसरा नाम क्या है, होना। कुछ होना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं वो क्या है, वो हमारा संसार है। अब आप हो गए हैं, होना चाहते हैं, इसी ने तो दुख दिया है। जो कुछ आप करके आए हैं, होकर आए हैं, उसी की वजह से पैदा हुए हैं। फिर एक जन्म में जो आप करेंगे अच्छा बुरा, उसके परिणाम स्वरूप आगे आपको दुख सुख मिलेगा। इसी का नाम भव प्रवाह है, ये चालू रहता है। इस भव प्रवाह से, इस भव से मुक्ति देने वाली जो जागृति है, उसका नाम अनुभव है। तो भव मतलब होना। आपके अंदर आने वाले दुख को भगवान पहले बता दें, 10 दिन बाद आने वाले दुख को पहले बता दें, इसका नाम अनुभव। ये जागृति सदगुरु से होती है। नाम जपते जपते जब भगवान बताने लगेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि होने वाला क्या है। तो समझो आपके अंदर राम जागृत हो गए, राम ने जन्म ले लिया, भगवान राम का अवतार हो गया। और ये व्यवस्था सबके लिए, ऐसी बात नहीं है, पुण्य आत्माओं के लिए, देवताओं के लिए, असुरों के लिए भी ये व्यवस्था है। त्रेता नाम राक्षसी एका रामचरण रत्न निपुण विवेक। राक्षसी थी, सीता जी बैठी रहती थी, पहरा देती थी कि कहीं इधर उधर न चली जाए, लेकिन उसका प्रेम हृदय के राम में था। बाहर के राम तो आए ही नहीं थे, उनके तो शत्रु थे रावण और त्रेता सभी लोग, लेकिन अंदर जो राम थे उनमें उसका प्रेम था। जब सीता जी जलना चाहिए चिता की अग्नि में, तो भगवान ने उसको बता दिया कि इसको बोल कि अभी ना जले, सब काम सही होंगे। सपने वानर लंका जारी, जात धौन सेना सब मारी, खर आरू नगन दशीसा मुंडे सिर खंडित मुझबीसा,
एवं सो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण नगर फिरी रघुवीर दुआई। ये जो सपना देखा त्रेता ने वो सब कुछ घट गया। सीता जी ने जब सीता जी को कहा कि तू चिंता मत करे, भगवान आएंगे, एक बंदर आएगा, लंका जलेगी। भगवान ने जो होनी थी, जो संसार घटने वाला था, जो भव प्रकट होने वाला था, पहले उसको बताया। इस जागृति का नाम अनुभव है, इसी का नाम राम। जिसके अंदर ये जागृति हो गई, समझो राम उसके अंदर जन्म लेंगे। भले वो राक्षसी क्यों, भगवान प्रकट हो जाएंगे। वो नहीं देखते हैं कि तुम देवता हो कि राक्षस हो। प्रहलाद कौन थे? दैत्य थे, दानव कुमार थे ना प्रहलाद। उनके पिता हिरण्यकश्यप राक्षस थे, उनके अंदर भी प्रकट हो गए। तो ये नहीं है कि भगवान को जो है किसी सदाचार की जरूरत है, बाहरी सदाचार। आप अत्यंत दुराचारी भी हो तो भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, जीव चराचर को, पुरुष नपुंसक सर्व भाव मोह परम प्रिय, वो मुझे परम प्रिय। तो भगवान प्रकट होते हैं तो आश्री वृत्तियों का नाश करते हैं, देवी संपत्ति को बढ़ाते हैं और अंत में मार्गदर्शन करते करते उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। तो जिसके अंदर राम प्रकट हो गए, इस मनुष्य शरीर में राम प्रकट हो गया, राम को जिसने प्राप्त कर लिया, तो उस महापुरुष का स्वरूप क्या होता है संसार में, वो कैसा होता है? मनुष्य शरीर में मनुष्य नहीं है राम, लेकिन साधना करते करते इस मनुष्य शरीर के रहते रहते वो राम अवतरित हो जाता है। और जिस शरीर में वो अवतरित हो गया तो उसका क्या स्वरूप होता है, कितना विराट होता है। तो उसको बताते हैं कि अहंकार से बुद्धि अज, मन सचित महान और मनुष्य वास सचराचर रूप राम। कौन सा मनुष्य इस संसार में राम का स्वरूप है? तो कहते हैं अहंकार, जिसका आकार, जिसका स्वरूप कल्याणकारी, जिसके स्वरूप को आप चिंतन करो, ध्यान करो, वो आपके अंदर कल्याण तत्व की जागृति हो जाए, भगवान मार्गदर्शन करने लगे, कल्याण करने लगे। वो महापुरुष क्या है? वो राम का स्वरूप है। अहंकार से बुद्धि हो जाए, और जिसकी बुद्धि क्या है? ब्रह्मा हो गई। जिसकी बुद्धि ब्रह्मा है, ब्रह्मा का मतलब चार मुख थे उनको, चार मुख वाले उसमें दिखाते हैं ना ब्रह्मा जी। तो जिसके स्वरूप के स्मरण से ब्रह्मा का एक नाम क्या है? विधि है, विधान, विधाता। विधि भगवान को प्राप्त करने की विधि। कौन सी विधि? जिस विधि से भगवान मिलते हैं वो वाली विधि, जिनके स्मरण से जागृत हो जाए आपके अंदर, भगवान को पाने की विधि प्रकट हो जाए, वो महापुरुष कौन है? हो रहा चित्त महान, चित्त ही विष्णु, जिनका चिंतन करने से जो कण में व्याप्त, विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता विष्णु है, वो पालन करने लग जाए, योगक्षेम करने लग जाए। कैसे? जैसे ध्रुव को गिराया पहाड़ से, भगवान हाथ पे ले लिए, इसका नाम योगक्षेम। नारद जी विवाह करना चाहते थे, नहीं करने दिए, इसका नाम योगक्षेम। मतलब साधना कराने लगे, भगवान भजन कराने लगे, आपके होने वाले अनिष्ट से बचाने लगे। जिन महापुरुष के स्मरण से भगवान पालन करने लगे, वो महापुरुष क्या है? वो राम का स्वरूप। ब्रह्मा और विष्णु महेश के तीनों कार्य, तीनों गुण जिस एक महापुरुष के अंदर होते हैं, वो महापुरुष संसार में कौन है? वो राम का स्वरूप। उसी को कहा गया गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो साक्षात परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से साधना की विधि विशेष है, ईश्वरी गुण है। भगवान जब मार्गदर्शन करने लगते हैं, विधि जागृत हो जाती है, तो उन्हीं परमात्मा का एक नाम क्या है? ब्रह्मा है। पालन करने लगते हैं तो उन्हीं भगवान का एक नाम, वो कार्य है पालन करना, इसलिए नाम विष्णु पड़ गया, कार्य का नाम है, परमात्मा एक ही। और संहार करने लगते हैं, आपके विकारों को मारने लगते हैं, शुभाशुभ संस्कारों का समन करने लगते हैं, तो वो प्रसक्ति क्या? शंकर है। और जब भगवान मिल गए तो इन तीनों की आवश्यकता खत्म हो, साक्षात परम ब्रह्म। ये स्थिति जिस शरीर में, जीवित शरीर में, शरीर के रहते रहते जिसने प्राप्त कर ली, इस संसार में वो मनुष्य कौन है? वो परमात्मा है, वो राम। तो राम मनुष्य, कौन सा मनुष्य? राम। किस तरह का मनुष्य? सब मनुष्य राम नहीं है, सबके अंदर ये व्यवस्था है। तपस्या करते करते एक समय आएगा तो उसका ये स्वरूप हो जाएगा। ऐसी विशेष अवस्था जिसकी हो गई है इस संसार में, वो मनुष्य शरीरधारी, वो राम का स्वरूप। बाकी सबके अंदर राम है, लेकिन ये साधना करते करते ये स्थिति आ गई, वो राम का स्वरूप। तो राम मनुष्य का श्रेष्ठ बंधु। तो एक राम घट घट में लेटा, घट घट में लेटा हुआ राम 10 इंद्रियों के नियोग के साथ प्रकट हो गया। प्रकट होकर के भगवान क्या करते हैं?
मार्गदर्शन करने लगते हैं, साधना कराने लगते हैं। और साधना करते करते एक ऐसी अवस्था आती है कि जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक वर्ष सर्वत्र राम को ही देखता है वो भक्त। भगवान दिखाई देने लग गए, ऐसी अवस्था आ गई। भले ही दिखाई देने लग गए, लेकिन देखने वाला अलग है, दिखाई देने वाला अलग है। अवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी मुक्ति नहीं हुई है। तो कबीर कहते हैं कि एक राम का सकल प्रसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तुलसी कहते हैं कि जहाँ तहाँ देख धरे धनुष। सकल प्रसारा कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं सर्वत्र धनुष बाण दिख रहे हैं। एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग नहीं है। उनको सकल राम दिख रहा है और इनको सर्वत्र धनुष बाण दिख रहे हैं, तो राम ही तो दिख रहे हैं। तो तुलसी और कबीर का राम अलग नहीं, एक ही है। और एक राम सब जग से न्यारा। जिसको ये स्थिति मिल गई वो इसी संसार में रहता है, लेकिन कोई पहचान सकता है? सब जग से न्यारा यही रहेगा इसी धरती पर, लेकिन कोई नहीं समझ सकता जब तक वो ना जना दे तब तक। तो इसलिए संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हैं। तो एक राम सब जैसे एक ही राम है, वही राम दसों इंद्रियों के निरोध के साथ, श्वास प्रश्वास के नाम के जप के साथ, जो घट घट में लेता है, जो बात नहीं करता है वो बात करने लगता है, प्रकट हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है। और बात किस लिए करता है, क्यों किया, क्यों प्रकट हुए? आपके विकारों का नाश करने के लिए। मार्गदर्शन करने लगते हैं। जब आश्री वृत्ति समाप्त हो जाती है तो सर्वत्र भगवान देखने लगते हैं। जब आश्री वृत्ति तो सकल प्रसारा हो गया। और देखने के बाद जानत तुम्हें तुम हो जाए। इधर जाना, इधर देखा, थोड़ा और आगे की अवस्था में भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। फिर इस संसार में रहते रहते वो महापुरुष संसार से परे हो जाता है। कमल पत्र, जैसे कमल का फूल है, पानी में रहता है पत्ता, लेकिन पानी टिकता नहीं है, इस तरह संसार से अलग हो जाता है। इस तरह की अवस्था जिसके अंदर प्रकट हो गई वो मनुष्य शरीरधारी हो रहा। और राम जो त्रेता में थे उनके अंदर ये अवस्था थी, उनके अंदर ये अवस्था थी, इसलिए उनको राम कहा गया। जिस किसी के अंदर ये अवस्था आ जाएगी वही राम। इस तरह से रामचरितमानस का राम। फिर कहते हैं धनवी काम नदी पुण्य धनु। काम क्या कोई धनुधारी योद्धा है जो बाण मारेगा, युद्ध करेगा, दिखाई देगा? शंकर जी की जब समाधि में बैठ गए थे तो उनकी समाधि तोड़ने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा। और उसमें वर्णन भी आता है कि काम कुसुम धन सायक लीने और सकल भवन अपने वश की। लेकिन यहाँ अंगद जी कहते हैं काम क्या कोई धनुधारी योद्धा है? तो प्रश्न उठता है कि काम कौन है? जब चलता है एक तरफ राम को मानने वाले बहुत थोड़े से लोग, और दूसरी तरफ काम का प्रभाव है दुनिया पर। काम का मतलब सभी प्रकार की कामना है, जितनी भी कामनाएं सृष्टि से संबंधित की जा सकती है वो सब काम के अंतर्गत आ जाती है, तो उसी का ज्यादातर प्रभाव है। तब वो क्या कोई मनुष्य शरीरधारी योद्धा है? उस पर यहाँ पे बताते हैं कि नहीं, काम कोई योद्धा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सामने खड़ा होगा कि जिसको आप देखेंगे कि बोले कामदेव आ गए, ऐसा कोई योद्धा नहीं है। वर्णन जरूर आया, उसी को बताते हैं कि जब कामदेव चला शंकर जी की समाधि को चलायमान करने के लिए, तो क्षण में मिटे सकल सुत सेतु कोपे में जब बार चलते थे, मछली का चिन्ह है उसके झंडे पर, और क्षण में सारे श्रुति के जो सेत थे वो टूट गए, अर्थात जो वेदों की बनाई हुई मर्यादा थी वो टूट गई। क्या क्या मर्यादा थी? तो कहते हैं कि नदी उमग अमुद कौंधाई संगम करे तालाब तलाई। तालाब और तलाई, पानी बरसता है तो छोटे तालाब का पानी जो है बड़े तालाब में चला जाता है, पेड़ों पे लताएं चढ़ती हैं, ये सब प्रक्रिया होती है। लेकिन इस तरह की दशा का वर्णन किया है कि जब वो चला कामदेव तो ये सभी अपनी अपनी मर्यादा त्याग करके काम के वश में हो गए। तो भय काम वश जोगीश तापस पामरन की को कहे। जोगी थे, तापस थे, ये सब भी काम के वश में हो गए। और देखें चराचर ब्रह्ममय थे नारीमय देखत रहे। चराचर ब्रह्ममय देखते थे, वो संसार को नारीमय देखने लगे। समय विवेक कटक सब भागा, विवेक जाकर के भाग गया, विवेक भाग गया। सदग्रंथ कंदराओं में छुप गए, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सब लुप्त हो गया जैसे ही वो चल। तो कहने का अर्थ यह है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई ऐसा देवता नहीं है जो चला शंकर जी के सामने आया।
ये एक प्रकार का विकार है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, मन में। इसलिए इसको क्या कहा गया? मनोभाव। जैसे ही इसका वेग आता है, जो हमारी सूरत लगी हुई है भगवान के नाम के जप में, वो टूट जाती है। नाम जप रहे हो, कोई कामना आ गई तो मन की दृष्टि भगवान के चरणों में लगी थी, नाम जप रही थी, चिंतन कर रही थी, मन में कामना का संकल्प आ गया, किसी भी प्रकार की कामना, वो जो श्रुति जो ब्रिज बना हुआ था चरणों से सूरत का, वो टूट जाता है। तो क्षण में मिटे सकल श्रुति से। तो दो प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो जो मेघनाथ की पत्नी थी उसका नाम क्या था? सुलोचना। और इधर जनक की पत्नी थी, उनका नाम क्या था? सुनैना। ये दोनों को एक ही नाम है, सुलोचना और सुनैना, नयन लोचन एक ही है। तो एक दृष्टि तो होती है शुभ को देखने वाली, परमात्मा को देखने वाली दृष्टि, वो भी सुंदर होती है। परमात्मा को देखने वाली दृष्टि, उसको कहते हैं सुनैना। और एक होती है सुलोचना, जो प्रकृति के सौंदर्य को देखने वाली दृष्टि, जिसको दुनिया में लोग जाते हैं, इधर गए मतलब कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कोई कहीं जाता है, ये जो दृष्टि है ये मन में कामना पैदा करती है, इसको कहते हैं सुलोचना। ये मेघनाथ की पत्नी है। तो मेघनाथ कौन है? काम रूपी मेघनाथ, रावण के दल का सबसे शक्तिशाली योद्धा। जब युद्ध करता था तो इतना अंधकार कर देता था कि एक दूसरे का हाथ नहीं देखता था। सूजन आपन हाथ पसारा, कपि अकुलाने माया देखे, सबकर मरण बना ले। सब लोग कपि जो बंदर थे व्याकुल हो जाते थे जब युद्ध करता था। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का विकार है। मन में जब आ जाता है तो धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, जो भी सद्वृत्ति है, दैवी वृत्ति है, सब एक तरफ कोने में सिमट जाती है। जैसे हवा चलती है तो तालाब पे काई छाई रहती है, जैसे हवा चलेगी पूर्व की तो पश्चिम की तरफ चली जाएगी, पश्चिम की हवा चलेगी तो पूर्व की तरफ आ जाएगी। तो ये क्या है? मन के अंदर पैदा होने वाला एक विकार है जो बहुत शक्तिशाली है। सकल भुवन अपने बस की नहीं, तीनों लोग 14 भुवन, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जीव को इसने अपने बस में कर रखा है। तो इसलिए ये कोई योद्धा नहीं है, ये एक प्रकार का विकार है। जैसे परमात्मा है, राम है, वो कोई मनुष्य शरीरधारी नहीं है, बल्कि मनुष्य शरीर के रहते रहते एक स्थिति है, एक अनुभूति है, उसका नाम राम है। ऐसे ही काम भी एक अनुभूति है। जब मन में जिसके में पैदा होता है तब उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है? चाहे वो बाहर कहीं भी देखे, जहाँ भी देखेगा उसकी दृष्टि काममयी हो जाती है, विश्वोन्मुखी हो जाती है। उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया कि लताते पेड़ पर चढ़ रही है, संगम कर रही है तालाब और नदी। ये सब दृष्टि जो है, जिस साधक के अंदर, जिस भक्त के अंदर ये दृष्टि आ जाती है काम में, तो वो जहाँ भी देखता है वहां से उसके अंदर विषय ही पैदा हो जाते हैं। इसलिए ये एक प्रकार का विकार है, न कि कोई मनुष्य है कामदेव, कोई शरीरधारी नहीं है, बल्कि अशरीरी विकार है। तो मेघनाथ युद्ध करता था तो उसकी जो देवी थी उसका नाम क्या था? निकुम्मला देवी। कुंभ माने घड़ा, घड़ा माने शरीर, अर्थात अशरीरी विकार। शरीर के अंदर प्रभाव आता है लेकिन शरीर इसका नहीं है, शरीर इसके प्रभाव में होता है। तो इसलिए धनवी काम, नदी पुण्य गंगा। और तीसरा प्रश्न था गंगा क्या कोई नदी है? सभी लोग जाते हैं गंगा स्नान करने प्रयागराज में, कुंभ लगता है गंगा किनारे पे। तो जब गंगा नदी नहीं है तो गंगा क्या है फिर? वास्तव में एक तो बाहर गंगा नदी है जिसमें सभी लोग स्नान करते हैं, करना भी चाहिए, देवी संपत्ति पुण्य बढ़ता है, मन में श्रद्धा रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तविक गंगा क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न विद्यते तत्स्वं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। निस्संदेह ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। तो उस ज्ञान को हम कहाँ से प्राप्त करें? कहीं जाके किताबों में पढ़ लें, किसी आचार्य से सीख लें? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, कोई व्यवस्था बाहर नहीं है ज्ञान को सीखने की। तत्स्वं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति, उसको तो योग की सिद्धि काल, पराकाष्ठा काल, योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, जब योग पूर्ण हो जाता है तब जाकर के वो ज्ञान प्रकट होता है। वो एक अनुभूति है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। धर्म का आचरण करोगे, नाम जपोगे तो आपको वैराग्य होगा, और जैसे जैसे संसार से वैराग्य होगा
वैसे वैसे हमारी सूरत, मन की दृष्टि योग में भगवान के चरणों में लगेगी। योग माने जुड़ना, किससे? भगवान से जुड़ जाएगी, नाम जप में, ध्यान में। और जब भगवान से जुड़ जाएगी तो भगवान किस प्रकार के हैं, उनकी विभूति, उनकी अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाएगी। मतलब जैसे ही योग में मन लगेगा वैसे ही परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान है क्या? तो अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यतम। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना क्या है? ज्ञान की शुरुआत। जैसे ही हमारी सूरत लगी चरणों में, जुड़ा, योग में प्रवृत्त हुआ, योग माने मिलन, भगवान से मन जुड़ा, वैसे ही आत्मा के अधिपत्य में चलना ज्ञान की शुरुआत है। आत्मा मार्गदर्शन करने लगेगी। आत्मा को, परमात्मा को, भगवान को जो हमारे हृदय में, वो प्रकट होकर के मार्गदर्शन करने लगेंगे और हम उनकी बात को समझ के आचरण करने लगेंगे, नाम जपने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे। तो उस आत्मा के मार्गदर्शन में चलना क्या है? ये ज्ञान की शुरुआत है। और चलते चलते मार्गदर्शन करने वाली आत्मा को, परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो ये जो प्रवाह है, भगवान का मार्गदर्शन और साधन करना, ये दो किनारे हैं। इधर भगवान मार्गदर्शन देते हैं, इधर उसी के अनुरूप साधक भजन में लगता है। जैसे गंगा दो किनारे में रहती है, ऐसे जो भक्ति रूपी गंगा है, ज्ञान रूपी गंगा है, ये भी दो किनारे में रहती है, भगवान का मार्गदर्शन और साधना। तो सकल लोक जग पावन गंगा, पूछो रघुपत कथा प्रसंग। ये जो भगवान की भक्ति कथा है, इसको भी गंगा कहा गया है। कथा मतलब भगवान की वाणी, भगवान का बोलना, एक ही बात है। उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया, आत्मा के अधिपत्य में चलना। तो ईश्वरीय ज्ञान का जो प्रवाह है वो क्या है? वो गंगा है। वहां से गंगा की शुरुआत, और उस ज्ञान के अनुसार उस ईश्वरीय मार्गदर्शन में चलते चलते परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है और जाकर के समुद्र में, गंगा सागर में मिल जाती है। तो भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? उस ज्ञान के अनुसार चलते चलते आप भी भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाओ। जैसे गंगा गंगोत्री से चल के गंगा सागर में मिल जाती है, वैसे ही प्रत्येक जीव का उद्देश्य है कि भगवान के मार्गदर्शन रूपी गंगा, उस ज्ञान में चलते चलते और मार्गदर्शन देने वाले परमात्मा में विलीन हो जाए। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो गंगा कोई नदी नहीं है, नदी गंगा है, लेकिन वास्तविक गंगा क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का मतलब है साधक का आचरण। जैसे जैसे भगवान बताए वैसे वैसे उसका प्रभाव, वैसे वैसे उसका आचरण होता चलता, तो इसको कहते हैं ज्ञान। तो इसलिए गंगा कोई नदी नहीं है, बल्कि ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम है, उसी को ज्ञान कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, धन्वी काम नदी पुण्य गंगा। फिर आगे कहते हैं, पशु सुर धेनु कल्प तरु का अन्नदान और रस दिवसा। पशु सुर धेनु, काम धेनु क्या कोई पशु है? तो वास्तव में पुराणों में आता है, वशिष्ठ जी के पास कामधेनु थी। यहाँ अंगद जी कहते हैं कि वो पशु नहीं है, और वहां उस कामधेनु को देखा विश्वामित्र ने, तो वशिष्ठ से कहा कि हमको चाहिए कामधेनु। वशिष्ठ ने कहा कि नहीं जा सकती, ये सिर्फ ब्रह्म ऋषि के पास रहती है। तो बोले कैसे नहीं जा सकती? वो सेना लेके आए, लड़े। विश्वामित्र ने अपना वो जिससे भजन करते थे, वो ब्रह्म दंड उसको कहते हैं, आशा, उसको दिखा दिया, सारी सेना मर गई। कामधेनु के अंदर से सेना निकली, उसके कान में से वो जो विश्वामित्र की सेना थी, विश्वरथ नाम था, वो सब सेना को कामधेनु के अंदर से निकलने वाली सेना ने समाप्त कर दिया। तब वो विश्वामित्र ने, विश्वरथ ने कहा कि धिक्कार है क्षत्रिय बल, अब ब्रह्म का बल जो है क्षत्रिय बल से बड़ा है, इसलिए हम तपस्या करेंगे, हम भी ब्रह्म ऋषि हो गए। चले गए तपस्या करने के लिए। जब ब्रह्म ऋषि हो गए तो फिर वो कामधेनु गाय उनके पास भी हो गए। भगवान ने कहा कि तुम ब्रह्म ऋषि हुए, तो जो वशिष्ठ के पास था वो विश्वामित्र के पास। तो ये जो कामधेनु है, ये क्या है? कामधेनु गाय को कहते हैं। एक धेनु माने गाय होती है, एक तो गाय होता है पशु, जिसको आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन बाहर कोई ऐसी गाय नहीं थी कभी किसी समय में कि वो मनचाहा व्यंजन परस्ती हो। ये तो एक कथानक है। रामचरितमानस में जो कि आध्यात्मिक शास्त्र है, उसमें भी इसका नाम आया है।
और पुराणों में, भागवत में बहुत विस्तृत चर्चा इस पर है। तो ये सारी कथाएं, ये ऐसा नहीं है कि कभी ये ऐसी घटना घटी थी, ऐसा कुछ था, ये हम लोगों को समझने के लिए बनाई गई कि कामधेनु को लोग सुनेंगे तो जरूर इच्छा होगी कि ये क्या है, तो फिर जरूर कोई न कोई समझाने वाला भी आएगा कि इसका मतलब क्या है। तो मन से इंद्रियां ही गाय है, दो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जित पवन मन को निरस कर, मन ध्यान कवन कर पावन। पवन को जीत करके, गो को निरस करके, और मुनि कभी ध्यान में परमात्मा को पाते। बाहर की गो को निरस करके अगर भगवान मिलते तो कितने लोग गो को निरस करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ कई तरह के लोग हैं। लेकिन गो निरस करने का अर्थ क्या है? बाहर की गाय से कोई मतलब नहीं है। गो माने मन से इंद्रियां। पूर्व काल में गो शब्द कहते थे तो जो भक्त थे वो समझ जाते थे गो माने इंद्रियां। अभी समझाना पड़ रहा है गो माने इंद्रियां। तुलसीदास जी को बताना पड़ रहा है कि गो गोचर, जहाँ तक इंद्रियां और इंद्रियों की दृष्टि है, हमारा मन जाता है, वो सब क्या है? माया है। सो सब माया जाने भाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाए। तो इसलिए मन से इंद्रियां ही क्या है? ये गाय है, इसी को गो कहते हैं। तो ये कामधेनु कब होती है? इनकी दो अवस्थाएं। मन से इंद्रियों की अवस्था क्या है? दो है। जैसे आप आए हो जिस रास्ते से, घर से इधर, वापस जाओगे तो उसी रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, बस डायरेक्शन भिन्न होगा। पहले इधर आए तो आपका रुख, आपका मुंह इधर था, अब आप जाओगे तो आपका रुख उधर होगा, रास्ता वही है, एक ही है। ऐसे ही मन से इंद्रियां क्या है? इन्हीं मन से इंद्रियों को हम संयमित कर लेते हैं तो परमात्मा है, हमें परमात्मा है। और मन से इंद्रियां संयमित नहीं है, बहिर्मुखी है, विषयोन्मुखी है, तो हम ही रावण है, दूसरा कोई रावण नहीं है। तो राम और रावण, बस इंद्रियां संयमित नहीं है तो हमारे अंदर रावण है, हम ही रावण है। और संयमित हो गई, जितेंद्रिय हो गए तो हमारे अंदर राम है। चलने चलने का फर्क है। संसार में चल रही है तो फिर परमात्मा नहीं है, परमात्मा से पीठ है, संसार की तरफ मुंह है, तो रावण का क्षेत्र है। और उधर से पीठ लग गई, भगवान की तरफ मुंह हो गया तो राम के क्षेत्र में हो गया। ये जो मन से इंद्रियां है, इन्हीं को गो कहा गया। लेकिन ये कामधेनु कब होती है? ये संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली कब हो जाती है? तो इसका एक नाम क्या है? नंदिनी। इसका एक नाम क्या था? कामधेनु का उनकी बछड़ी थी जिसका नाम क्या था? नंदिनी। नंदिनी नंदन माने आनंद, नंद के आनंद में आनंद मिलने लगे। कहाँ आनंद मिलने लगे? इंद्रियों को जब तक विषयों में आनंद मिल रहा है तब तक कामधेनु नहीं है। जब मन से इंद्रियां संयमित हो जाती है, विषयों में संयमित होंगी नहीं, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी और बढ़ता जाएगा लोभ, संयम कहाँ होगा? भगवान में होगा। तो नाम जपते जपते मन से इंद्रियां जब संयमित हो जाती हैं, जितेंद्रियता आ जाती है, तब यही क्या हो जाती है? कामधेनु हो जाती है। फिर जो इच्छा करियो मन माही, हर प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जिसको जितेंद्रिय हो गया, वो जो भी इच्छा करेगा भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। तो मन से इंद्रियां जीत ली गई तो कामधेनु भगवान में आनंद लेने लगी, और नहीं जीती है तो यही जो है फिर विषयोन्मुखी है तो रावण, दशानन। तो इसलिए कामधेनु हमारे अंतःकरण की, भजन की एक अवस्था है। जब मन से इंद्रियों को जीत लेता है कोई, उस अवस्था में उसके पास कामधेनु है। अब वशिष्ठ के पास थी, जिसके वश में इष्ट है, परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति कर लिए। तो वो परमात्मा की प्राप्ति कब करेगा? जब मन से इंद्रियों को जीत लेगा तभी ना करेगा। तो मन से इंद्रियां जीत ली तब वशिष्ठ मतलब इसको वश में किया तो कामधेनु उनके पास है। आज भी जो ऐसा करेगा उसके पास कामधेनु होगी। तो उसको जो इच्छा करियो मन में, उसकी क्या अवस्था हो जाती है कि जगदपिताए कामना नहीं, जिन सुख संपद विलय बुलाए, धर्मशील पर जाए। जबकि उसको कामना नहीं रहती है, लेकिन धर्मशील व्यक्ति होता है, महापुरुष होता है, जितेंद्रिय होता है, अपने आप उधर सारी वस्तु चली जाती है। इसी तरह से कामधेनु एक अवस्था है। तो पशुधन, आगे का प्रश्न है कल्प तरु का। जैसे कामधेनु है वैसे कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के बारे में भी लोग कहते हैं कि उसके नीचे खड़े हो जाओ, सब इच्छाओं की पूर्ति। ये कल्प वृक्ष क्या है? बाहर कोई ऐसा वृक्ष कभी नहीं था। अगर
रहा होता तो उसकी संतति होती, आज भी उसके बीज होते। वृक्ष पहले थे, उनके बीज अभी भी हैं, वृक्ष से वृक्ष पैदा होते रहते हैं ना, तो अभी भी होता हो। लेकिन ये सिर्फ कथानक है, ऐसा कुछ बाहर था ही नहीं। तो फिर ये कल्प वृक्ष है क्या? तो नाम राम को कल्प तर कल कल्याण निवास, अजो सुमिरत वे भांगते तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्प, ये जो राम का नाम है जिसको आप जपते हो, ये क्या है? ये कल्प वृक्ष है। लेकिन ये कल्प वृक्ष कब होता है? बीज कभी वृक्ष बनता है जब उसको जमीन में डालो, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, बहुत साल बाद वो एकदम पूरा छटनार वृक्ष हो जाएगा, जिसकी छाया में पशु पक्षी विश्राम करते हैं बहुत दिन बाद। तो राम नाम क्या है? ये बीज है। किसका बीज है? कल्प वृक्ष का। और कल्प वृक्ष कौन है? कल्प वृक्ष जो जपने वाला व्यक्ति है वही है। हमें कहीं कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठना नहीं है, नाम जपना शुरू करना है। तो कल्प माने, कल्प का अर्थ होता है परिवर्तन। काया कल्प करते हैं वेद लोग, नहीं कहते हैं कल्प हो गया, वेद लोग करते हैं। तो कल्प माने परिवर्तन। लेकिन कौन सा परिवर्तन? एक तो परिवर्तन होता ही रहता है, जन्म मृत्यु, शरीर जो है, वस्त्र पुराना हुआ नया, कोई भी चीज बदलती रहती है, वो वाला कल्प नहीं। जिस कल्प के द्वारा जीव ईश्वर में बदल जाता है, जिस कल्प के द्वारा मनुष्य जो है महापुरुष में परमात्मा के स्वरूप में बदल जाता है, वो वाला कल्प। वो वाला कल्प जो है कैसे होगा? वृक्ष माने चिंतन। किसका चिंतन? उस बीज का, बीज मंत्र का। कौन सा मंत्र? नाम का जप, ओम अथवा राम, राम अथवा ओम। किसी भी एक नाम को चुन लो आप। राम का नाम कल्प वृक्ष है, तो किसी एक नाम को चुन लो, राम अथवा ओम। ओम का मतलब है वो परमात्मा, हम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके अंदर है। राम कौन है? रमनते योगिनो यस्मिन् सदा, जो सबके हृदय में रमण करता है उसका नाम राम। तो दोनों का अर्थ अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब किसी एक नाम को चुन करके आप जपना शुरू करो। जैसे जैसे आप जपते जाओगे वो नाम ही जो है वृक्ष बनता जाएगा। मतलब उस नाम को जपते जपते आपका जो जीव है वो ईश्वर के रूप में परिवर्तित होता जाएगा। और जब पराकाष्ठा पे जाएगा नाम का जप, पहले बेकरी, फिर मध्यमा, फिर पश्चिमी, फिर परा की पराकाष्ठा में नाम जपते जपते साधारण मनुष्य जो है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे बुद्ध हो गए, पहले राजकुमार थे, भजन करते करते भगवान हो गए। तो जब भगवान का स्वरूप हो गया, इसी शरीर के रहते रहते भगवान के जीव जो है ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो गया नाम जपते जपते, तो वही महापुरुष क्या होते हैं? वो कल्प वृक्ष हो जाते हैं। उनकी छाया में जाने का मतलब क्या है? उनके प्रति समर्पित होना। उनके प्रति समर्पित होने का मतलब क्या है? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, नाम का जप आरंभ करना। जब समर्पित हो जाओगे तो आपकी भी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। बाहर महापुरुष से लोग जुड़ते हैं, नाम जपते हैं, तो बाहर की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और धीरे धीरे भगवान बाहर की इच्छाओं का त्याग करा के भीतर की इच्छा है भगवान प्राप्ति की इच्छा, उसको भी पूरा कर देते हैं। तो जब वो भी पूरी हो गई तो जो गुरु कल्प वृक्ष हो गए थे वैसे शिष्य भी कल्प वृक्ष, फिर उसके सानिध्य में जो भी आएगा उसके अंदर भी कल्प वृक्ष की जागृति। तो ये कोई वृक्ष नहीं है, परमात्मा के चिंतन के द्वारा जीव का ईश्वर के रूप में बदल जाना, कल्प हो जाना, इसी का नाम कल्प वृक्ष है। अर्थात भगवान का नाम है वही कल्प वृक्ष है। नाम जब भगवान की प्राप्ति करा देता है तो वो कल्प वृक्ष हो गया। उसने तुम्हारा परिवर्तन कर दिया, कल्प कर दिया, तुम्हारे जीव को ईश्वर के रूप में बदल दिया, इसलिए वही कल्प वृक्ष है। तो नाम राम को कल्प कर कल कल्याण निवास। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम है वही कल्प वृक्ष, वही हमारा परिवर्तन करता है, वही हमारा जीव को ईश्वर से जोड़ता है, ईश्वर के रूप में बदलता है। इसलिए नाम का जप क्या है? वही कल्प वृक्ष। तो पशु सुरदैन कल्पतरु का अन्नदान और रसपीयूषा। अन्न का दान क्या कोई दान है? सभी लोग तो दान देते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, तो अन्न का दान नहीं है तो अन्न का दान है क्या? अन्न का दान दान नहीं है तो अन्न का दान है क्या? वास्तव में अन्न का मतलब होता है, अन्न दान नहीं है, अन्न जीवन है। बिना अन्न के आप जीवित नहीं रह सकते। आपको दान देंगे तो हमारा नाम होगा, वो दान नहीं है। उसको व्यक्ति नहीं खाएगा तो इस धरती पर जिएगा ही नहीं, इसलिए वो प्राण है, वो जीवन है। लेकिन अन्न भी दो प्रकार का होता है। एक तो यह जीवन है 50 साल का, 60 साल का, किसी का 80 साल का, कुछ कहा नहीं जा सकता है किसका कब समय आ जाए। तो इस जीवन को चलाने के लिए बाहर का दाल रोटी अन्न है, चावल दाल जो भी आप खाते हो वो सब अन्न है। इस देश की ये व्यवस्था है,
जिस देश में चावल दाल नहीं है, समुद्र किनारे के लोगों के लिए चावल दाल अन्न नहीं है, उनके लिए मछली अन्न है। वो तो जो जिससे शरीर जीवित रहे वो सब वस्तु अन्न के अंतर्गत आ जाती है। शाकाहारियों के लिए दाल चावल, मांसाहारियों के लिए उनका भोजन, वो भी अन्न है उनका। ये तो बाहरी अन्न हो गया, शरीर को जीवित रखने के लिए जरूरी है। लेकिन शरीर जीवित नहीं रहता है, जब हम जीवित नहीं रहते हैं, मर जाते हैं, तब भी हम रहते हैं इस धरती पर। मतलब ये जीवन क्या है? अनंत है। एक तो क्षणिक जीवन है शरीर का, और दूसरा जीवन क्या है? इसके पहले भी जुड़ा हुआ है परमात्मा से, और बाद में भी जुड़ा हुआ है। मतलब जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, इसके बाद शरीर जन्म भी ले रहा है, मर भी रहा है, लेकिन जो शरीरधारी है वो अविनाशी, उसकी ना जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। जन्म एक परिवर्तन है, जैसे शरीर पैदा हुआ, बचपन में कुछ और थे, जवानी में चेहरा बदल गया, वृद्धावस्था में चेहरा और बदल गया, फिर मृत्यु के समय और बदल गया, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। 7 बार ये शरीर पूरे जीवन काल में 80 वर्ष की उम्र तक ये 7 बार चेंज होता है शरीर बचपन से। तो ये तो परिवर्तनशील है। लेकिन जो व्यक्ति है जो इस शरीर को लेके पृथ्वी पे आया है, वो परिवर्तन नहीं होता है। वो कहता है मैं बचपन में ऐसा था, वो कहेगा हम जवानी में ऐसे थे, वृद्ध हो जाएगा तो भी है। मतलब वो बचपन में, जवानी में और वृद्धावस्था में जो व्यक्ति है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, वो वही है। चेंज किस में आया? शरीर में, शरीर की अवस्था में, शरीर के अंग प्रत्यंग, ये सब जीर्ण होते जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है जिसकी वजह से शरीर चलता उठता बैठता है, वो अजन्मा है, वो अविनाशी है। उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु। जन्म मृत्यु किसका होता है? शरीर का। तो इसलिए दूसरा जो अनंत जीवन है उसके लिए कौन सा? इस जीवन के लिए तो दाल रोटी जो क्षणिक है, लेकिन जो अनंत जीवन है परमात्मा, उसकी प्राप्ति के लिए कौन सा अन्न होता है? तो अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्, उस जीवन के लिए ब्रह्म ही अन्न है, परमात्मा खुद अन्न है, जिसको खा करके ग्रहण करके ये आत्मा सदा सदा के लिए तृप्त हो जाती है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आती। तो इसको खा के तो हम फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे। तो ये जो ब्रह्म रूपी अन्न, इसको हम कैसे लेते हैं? जो हमारा प्राण है, बाहर के शरीर का प्राण दाल रोटी है, इसकी वजह से चल रहा है, लेकिन अनंत जीवन की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमारा प्राण क्या है? तो परमात्मा ही अन्न है, उसको ग्रहण करेंगे तब जाकर के हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। तो उसकी 4 विधि है। आम वैश्वानरो भूता प्राणनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्थ। 4 प्रकार से मैं अन्न को पचाता हूँ, 4 विधियों से। बेकरी मध्यमा पश्चिमी परा, नाम जप की 4 विधि है। जैसे हमको ब्रह्म रूपी अन्न को ग्रहण करना है, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए परमात्मा को ग्रहण करना है। जैसे बाहर भोजन ग्रहण करते हैं शरीर की तृप्ति के लिए, ऐसे आत्मा की तृप्ति के लिए भजन ही भोजन है। परमात्मा को हमें ग्रहण करना है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से? बेकरी, नाम जप। बेकरी माने बोल करके, जैसे ओम ओम ओम, बेकरी से हम नाम जपेंगे तो वो अन्न, वो परमात्मा हमारे शरीर में, मन में जाएगा और पचेगा। फिर मध्यमा से, फिर पश्चिमी से, और फिर परा की अवस्था। तो बेकरी मध्यमा पश्चिमी परा की अवस्था में ये अन्न, ब्रह्म रूपी अन्न पच करके तैयार हो जाता है। अर्थात परा की अवस्था में नाम जपने वाला, ब्रह्म को ग्रहण करने वाला साधक वह भी ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जैसे हमारा ये शरीर है, क्या है? दाल चावल रोटी का ही रूप है, उसी से तो ये सब कुछ विकसित है। तो ऐसे ही आत्मा किसका रूप है? परमात्मा का। लेकिन कहने से नहीं होगा, नाम जपते जपते बेकरी से जपा, मध्यमा से जपा, पश्चिमी से जपा, सारे विकार समाप्त हुए, परा की परिपक्व अवस्था में वह आत्मा, वो ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है, वो पच जाता है। तो इस तरह से अन्न क्या है? अन्न जीवन है। एक तो बाहर का अन्न क्षणिक जीवन है, और ये शाश्वत जीवन क्या है? परमात्मा रूपी अन्न। परमात्मा रूपी अन्न को ग्रहण कैसे करते हैं? नाम जप के द्वारा। और नाम जप की पराकाष्ठा में हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा रूपी अन्न यही हमारा प्राण है, यही जीवन का आधार है, अनंत जीवन का आधार है। तो इसलिए अन्न दान नहीं है, अन्न प्राण है। अन्न बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वो जरूरी, वो अति आवश्यक चीज है। कपड़ा है, वस्त्र है, इसको आप इसके बिना भी रह सकते हो, और बहुत सी चीजों के बिना आप रह सकते हो, लेकिन भोजन के बिना 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, किसी का अभ्यास है तो 1 आध महीने चलेगा, बाद में तो
चला ही जाएगा। कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा उस शरीर को रखने के लिए। वो तो हमारा जीवन है, जीवनी शक्ति। अन्न दान और रस पीयूषा, ये 5वां प्रश्न है। पीयूषा रस, अमृत क्या कोई घोल पदार्थ है? तो अमृत घोल पदार्थ नहीं है। मेला लगते हैं, अमृत टपका था, अमृत टपका था इसलिए वहां पे जो है मेला लगता है, 4 जगह कुंभ लगता है। लेकिन यहाँ अंगद जी कहते हैं कि अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं है। तो अमृत क्या है? तो सुनिए सुधा देखिए कर, जन करतूत कराल, जहां तहां देखें काकपक मानस मंज मरा। अमृत जो है सुनिए सुधा, सुधा केवल सुनने में आता है, कान से, देखने में नहीं आता है। अमृत किसी ने अभी तक देखा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने अमृत को देखा हो। लेकिन कथाएं सुनिए, अमृत है, अमृत है, गीता है, रामायण है, सब जगह उसकी चर्चा है। तो सुनिए सुधा देखिए गरण। लेकिन विष जो है वो देखने में आता है। विष को आप दुकान से खरीद सकते हो, उसका दुष्परिणाम भी सामने आता है, इधर खाया इधर मृत्यु। तो विष देखने में आता है लेकिन अमृत देखने में नहीं आता है। फिर भी अमृत का प्रभाव है, जैसे विष का प्रभाव है, अमृत का प्रभाव क्या है? अमर करना। और विष का प्रभाव क्या है? मार देना। ये उनका प्रभाव है। तो सुनिए सुधा, सुधा केवल सुनने में आता है और विष देखने में भी आता है, चखने में भी आता है, खाने में भी आता है। तो जहां तहां देखें काक कौआ देखने में आते हैं, बकुला देखने में आते हैं, लेकिन हंस, हंस केवल आप लोगों ने सुना है, पुराणों में, भागवत में जगह जगह उसका वर्णन है। पहले कभी अवश्य ही हंस नाम का पक्षी रहा होगा, गरुड़ भी रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि अभी लुप्त हो गया होगा, लेकिन नजदीक में किसी ने देखा नहीं है। 1000-2000 साल का भी कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसने हंस को देखा। तो हंस क्या है? वो केवल सुनने में आता है, कौआ और बकुले देखने में। तो इसलिए अमृत है क्या? जब अमृत घोल पदार्थ नहीं है, पेय पदार्थ नहीं है, तो प्रश्न ये है कि अमृत क्या है फिर? तो भगवान कृष्ण कहते हैं देहि नित्यम बद्यो एवं देह सर्वस्व भाग। ये जो शरीर है इसमें जो आत्मा है यही अविनाशी है और यही क्या है? अमृत स्वरूप है। अच्छेद्यो एवं अदायो एवं अक्लेद्यो अशोच्य नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो एवं सनातन। अच्छेद्यो, शस्त्र इसको छेद नहीं सकता है। शरीर के आर पार कोई शस्त्र निकल जाए पर आत्मा के आर पार नहीं निकलेगा। और बिना आत्मा के शरीर क्या है? जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाट पुरुष बिन नारी। जब ये शरीर से जीव निकल जाता है आत्मा, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि शरीर में आत्मा नहीं होती। नहीं होती तो शरीर तो पड़ा है सामने, फिर ये क्यों निर्जीव हो गया? कुछ था तभी तो ये जीवित था। तो वो वही अमृत है, शरीर में वही अमृत है। शरीर बदलते जाते हैं लेकिन वो नहीं मरता है, वो हमेशा अमर रहता है। अब हमको करना क्या है कि शरीर के रहते रहते जो शरीर में नहीं मरता है, जो अमर है, उसकी पहचान करनी है। इसी के लिए ये शरीर हमको मिला है कि शरीर के रहते रहते जो नहीं मरता है इस शरीर में, उसको हम जान लें। इसके लिए शरीर मिला है। तो आत्मा ही अमृत स्वरूप है और शरीर क्या है? नश्वर है, मरण धर्म है। शरीर मरता जाता है और आत्मा अमर है, वही अमृत है। इसलिए जब युद्ध हुआ भगवान राम का रावण से, तो वहां पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिये भालुक पे नहीं रजनीचर, शुदा वृष्टि भई दो दलों पर। अमृत की वर्षा हुई दोनों दलों के ऊपर, लेकिन बंदर भालू तो जी गए और असुर लोग नहीं जी। तो अमृत का भी पक्षपात है। अमृत भी पक्षपात करता है क्या कि उनके ऊपर गिरा और वो जिंदे नहीं हुए असुर लोग, और बंदर भालू जिंदे हो गए? ऐसी बात नहीं। अमृत यदि उन पे पड़ता असुरों पे और असुर जिंदे हो जाते, तो भगवान राम ने अवतार लिया असुरों के वध के लिए, और अमृत से पाकर के फिर वो अमर हो जाते, तो फिर उस युद्ध का क्या मतलब निकलता? कोई मतलब ही नहीं निकलता। वास्तव में आत्मा ही अमृत स्वरूप है। आत्मा के अंदर दुर्गुण और सद्गुण
दो प्रकार की वृत्ति है। एक तो सद्गुण है जिसको हम देवता कहते हैं, और एक दुर्गुण है जिनको हम राक्षस कहते हैं, जिसमें मोह रूपी रावण, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, अहंकार रूपी ऐरावण, आशा तृष्णा रूपी पिशाचनियां, राक्षसियां, प्रकृति रूपी शूर्पणखा, ये अनंत है आश्रय संपन्न। आत्मा ही अमृत स्वरूप है। जब उस अमृत तत्व आत्मा की प्राप्ति होती है, उसको कोई व्यक्ति साधक भक्त उस आत्मा को जब देखता है, प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, तो आश्रित वृत्ति सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। उस अमृत को जानने के बाद आत्मा जानने में आई, भय ज्ञान वर मिटेन मोह, ज्ञान हो गया, फिर आपका मोह समाप्त न हो तो समझो अभी आपको ज्ञान हुआ ही नहीं है। तो आत्मा जानने में आई और फिर भी काम क्रोध राग द्वेष सब बने रह गए, तो उस आत्मा को जानने का क्या मतलब निकला? परमात्मा आपको जानने में आया और विकार बने ही रह गए, तो उस अमृत का क्या उपयोग? वो तो मिला ही नहीं आपको। और भगवान नहीं मिलते तो भी वैसी स्थिति थी, काम क्रोध लोभ राग द्वेष सब काम कर रहे थे। तो वास्तव में जब आत्मा ही अमृत स्वरूप है, इसकी प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं, तो दुर्गुण सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो वो गए कहाँ? रावण, कुंभकर्ण, विभीषण सब मर के कहाँ गए? ये विकार मर के कहाँ गए? तो रामाकार भये तिनके मन और मुक्त भये छूटे भवन। जो मरण धर्मा था इस शरीर में ना, जो इस शरीर की मृत्यु का कारण थे, जन्म का कारण थे, काम क्रोध राग द्वेष विकार, अहंकार रूपी है रावण, मोह रूपी रावण, ये सब समाप्त होकर के इनके अंदर जो आत्मा का तेज था, अमृत था, वो हमारे अंदर जो आत्मा उसी में मिल गया, समाहित हो गया। मतलब विकार समाप्त हो गए तो दृष्टा आत्मा अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गया। वहां से आत्मा का तेज खिंच के अपने आत्मा में स्थित हो गया। तो इसलिए वो जिंदे नहीं हुए। उनका जो मटेरियल था वो भगवान के स्वरूप के बनाने में काम आ गया। राम आकार भय तिनके, मन भगवान के आकार में बदल गया, इसलिए मुक्त हो जाता है जीव। यदि अमृत वर्षा हो और काम को राग द्वेष उठ के खड़े हो जाए, रावण कुंभकर्ण, तो फिर वो जीव मुक्त होगा ही नहीं, वो फिर बंधन में चला आएगा। तो इसलिए अमृत क्या है? मृत्यु से परे जो अविनाशी तत्व है, जो इसी शरीर में है, दिखाई नहीं पड़ रहा, उसको प्रत्यक्ष जान लेना। और सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें, वही आपको जानता है जिसको आप प्रेरणा करके जना, और जान करके वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। अमृत को जान करके आप लोग अमृत ही हो जाते हो, फिर कभी इस लोक में जन्म मृत्यु में नहीं आता। जो आत्मा को जान लिया, अमृत को जान लिया, वो लौट के नहीं आएगा। और जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम इस धरती पर ही रहेंगे, लेकिन कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट पतंग, अनेक शरीरों में रहेंगे तब भी, लेकिन दुख भोगते हुए बने रहेंगे। मोक्ष के पश्चात, परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात, जो जीव जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति करता है, वो उस शरीर में, उस सूक्ष्म शरीर में, अपनी उस जगह पर जहाँ उसने तपस्या की, भगवान को पाया, वहाँ सदा रहता है। इसलिए जितने महापुरुष हैं, जहाँ जहाँ तीर्थों में आप जाते हो, वो वहाँ पर है सूक्ष्म रूप, और इसलिए आशीर्वाद मिलता है, वो सदा रहते हैं। लेकिन उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना है। सदा तो आप लोग भी रहते हो। आप लोग भी जब राम थे, कृष्ण थे, तब भी आप लोग थे, लेकिन आप नहीं जानते हो कि कौन थे, क्या थे। चले आ रहे हो भटकते हुए, अभी भी आप लोग हैं। इसके बाद बुद्ध महावीर के समय में भी आप लोग थे, लेकिन किस रूप में थे कुछ नहीं थे। अगर भजन नहीं करोगे तो आगे भी बने रहोगे, लेकिन कभी इस फॉर्म में, कभी इस रूप में, कभी किसी और रूप में, कभी किसी और, मतलब दुख भोगते हुए अमर है जीव। मरेगा नहीं, मरेगा फिर जन्म लेगा। तो ये तो आत्मा हो गई ना, ये तो नरक हो गया। तो ये जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया जो जीव, वो अमृत हो गया। वो आत्मा को जान लिया, वो अमृत स्वरूप हो गया। तो अमृत क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति, न कि कोई पेय पदार्थ, घोल पदार्थ जिसको पी के अमर हो जाए। अमर होकर भी क्या करेगा? धरती पे आदमी दुखी भोगेगा। अगर किसी की आयु को 1000 वर्ष कर दिया जाए, एक ही परिवार में, समझो कि 1000 साल के दादा हो गए, 1000 साल का उनका बेटा हो गया, कोई मर ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे लोग? गोली मारने लगेंगे एक दूसरे को कि जल्दी हटे, घर तो साफ हो। छोटे से घर में 1000 साल के 10-20 हजार आदमी इकट्ठे हो गए, तो कोई कैसे जिएगा? तो जन्म मृत्यु की व्यवस्था, इसी व्यवस्था से जो है भगवान की तरफ लोग चलते हैं। दुख देखते हैं, वैराग्य होता है, भगवान की तरफ चलते हैं।
अगर दुख नहीं होता इस दुनिया में तो कबीर दास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई, बुद्ध और महावीर, ये इतने बड़े बड़े जो नाम है ना, ये पैदा ही नहीं होते। इन्होंने देखा कि जीवन दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, बीच में वृद्धावस्था दुख, रोग दुख है, और छोड़ करके भजन में लग गए तो दुखों से मुक्त हो गए। और आप सबको भी वही करना है, आज नहीं तो कल आप सबको भगवान की तरफ ही जाना है। जा भी रहे हो लेकिन धीरे धीरे चल रहे हो, दुख भोगते हुए चल रहे हो। ऐसे ही चला जाता है, कोई सीधा तो है नहीं कि इधर सुना इधर मुक्त हो गया, सने सने आगे बढ़ता है। तो अमृत का मतलब होता है आत्म तत्व की प्राप्ति, सीधा सीधा। तो इसके बाद अन्नदान और रस पीयूषा। फिर इसके आगे बताते हैं, रे मत मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपत भगत। हे बुद्धिहीन रावण, लोक वैकुंठा, वैकुंठ है क्या कोई लोक है? वास्तव में चर्चा तो है वैकुंठ में भगवान रहते हैं, वैकुंठ में भगवान रहते हैं, इस तरह की चर्चा है। लेकिन वैकुंठ कोई नगरी नहीं है, कोई लोक नहीं है, कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जहाँ पे एक फ्लैट हम भी रिजर्व कर देंगे, ऐसी कोई जगह नहीं है। वैकुंठ का मतलब होता है कुंठ माने किनारा, एक सीमा। जब तक हमारा भजन, जैसे नाम जप रहे हो आप, आधा घंटा जप रहा है, कोई 1 घंटा जप रहा है, एक सीमा है, इससे ज्यादा नहीं जप सकते, इसको कुंठ कहते हैं। और वैकुंठ मतलब सीमा रहती। यही नाम जब ऐसा हो जाता है कि जागत में सुमिरन करे, सोबत में लोलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार न जाए। जब तक जाग रहा है तब तक नाम चल रहा है, अंदर बोलने की जरूरत नहीं, मन में चल रहा है, जाग रहा है। तब सो गया तो ध्यान करते हुए सो गया, स्वप्न में भी चल रहा है। उठा तो जहाँ सूरत लगी थी, सोते समय मन नाम जपते जपते सो गया था, नाम जप में लगी थी सूरत। और जब उठेगा 3 बजे 4 बजे 5 बजे ना, तो जो सूरत वहीं पे फिर लगी मिलेगी। सुबह उठते ही नाम जप अपने आप ओम 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 जपते हुए सूरत अपने आप जग जाएगा, जगेगा तो सूरत वहीं लगी मिलेगी। इसको कहते हैं सूरत डोर लागी। इसको क्या कहते हैं? सूरत की डोरी लो लगी हुई है। तो जब ऐसा भजन हो गया किसी का भी धारावाहिक चिंतन, मैंने सीमा से पार हो गया भजन, कोई लिमिट नहीं है, 10 घंटे 15 घंटे 24 घंटे चलता है नाम जब ध्यान, 24 घंटे। इसको क्या कहते हैं? इसको वैकुंठ। इसको क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? इसमें विष्णु का निवास है। विश्व में जो अणुरूप में व्याप्त सत्ता है, एक एक परमाणु के अंदर परमात्मा है, एक एक इलेक्ट्रॉन के अंदर परमात्मा, तभी तो घूम रहा है। उसको कौन घुमा रहा है? निर्जीव। यह जो है अणु परमाणु निर्जीव है, वो कोई जीव नहीं है, लेकिन फिर भी घूम रहा है। किसकी शक्ति घुमा रही है? परमात्मा। उसके अंदर जो व्याप्त शक्ति है उसका नाम क्या है? विष्णु है, जो परमाणु के अंदर जो रहती है। वो विष्णु जैसे ही आपका चिंतन धारावाही होने लगता है, लगातार लो लग जाती है भगवान में, तो वो भगवान आपके हृदय में प्रकट होकर के पालन करने लगते हैं, योगक्षेम करने लगते हैं। मतलब आप चाहोगे, चाहकर भी आप कुछ अपने मन से नहीं कर सकते, जो चाहेंगे भगवान वही कराएंगे। जैसे नारद जी चाहते थे विवाह करना, जब विवाह में चाहो की ना, और प्रभु के कारण करेंगे, क्यों नहीं करने दिए? तो भगवान कहते हैं कि करो सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखे। जो सब कुछ छोड़ के मेरा भजन कर रहे हैं, वो उन भक्तों की मैं रखवाली ऐसे करता हूँ जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। चमड़ी की आंख वाली माँ तो ये दीवार के पीछे बच्चा क्या कर रहा है नहीं देख सकते, भगवान तो आर पार देख सकते हैं। तो मैं उनकी रखवाली करता हूँ। तुम मेरे भक्त थे, इसलिए मैंने माया से तुमको बचा दिया, इसलिए नहीं करने दिया। तो ये क्या है? योगक्षेम। आपकी सुरक्षा करते हैं भगवान, इसको कहते हैं विष्णु। लेकिन कब? जब आपकी लो लग गई भजन। प्रहलाद की लो लग गई थी, ध्रुव की लो लग गई थी, इसलिए पहाड़ से गिराया, भगवान ने हाथ पे ले लिया। मीराबाई की लो लग गई थी, जहर पी गई, मरी नहीं, भगवान ने बचाया। तो ये क्या? ये योगक्षेम, इसको कहते हैं वैकुंठ। जब चिंतन धारावाही होने लगे, सूरत लग जाए नाम जप, तो ये कौन सी अवस्था है? ये वैकुंठ की अवस्था है। तो वैकुंठ कोई नगरी नहीं है, बल्कि आंतरिक साधना का एक स्तर है, जहाँ भगवान 24 घंटे उंगली पकड़ के चलाते हैं। हर विचार श्वास लोगे तो एक एक श्वास पे बताएंगे। इस अवस्था का नाम क्या है? वैकुंठ। तो रे मत मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रघुपत भगत कुंठ। भगवान की भक्ति क्या कोई लाभ है?
जितने लोग भक्ति करते हैं मंदिर में जाते हैं वो तो भाई हम जो है, कोई कहता है बच्चे के मैं पास हो जाऊं फर्स्ट डिवीजन से, कोई कहता है मेरी नौकरी लग जाए, लाभ के लिए जाते हैं ना। लेकिन यहाँ अंगद कहते हैं कि लाभ नहीं है भक्ति, लाभ नहीं है वो कौन सी भक्ति है? तो वास्तव में भगवान की भक्ति लाभ नहीं है बल्कि लाभ और हानि से परे। भक्ति आदमी कभी प्राप्त कर सकता है जब कोई लाभ नहीं लेगा, तभी उसको भक्ति मिलेगी। तो भक्ति मिलने का मतलब क्या है? भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। हम अलग हैं किससे? भगवान से। हमारे अंदर में परमात्मा है, भरा हुआ है, लेकिन उससे हम अलग हैं। हमारा मुंह उधर है, परमात्मा अंदर है, हमारा मुंह संसार की तरफ। तो हम हमारे अंदर होते हुए भी हम उससे जुड़े नहीं है, तो भक्त अभी नहीं है। जबकि बाहर हम पूजा पाठ करते हैं, तीर्थों में, मंदिरों में, कहीं न कहीं कोई न कोई जाता है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। वो क्या है? वो तो हम लाभ के लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ ये करेंगे, मतलब ये मिल जाएगा तो हम ये करेंगे, ये पहले से हमारे अंदर कामना रहती है, तो वो कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान से जुड़ना। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान से जुड़ना। और अभी हम किससे जुड़ जाते हैं? भक्ति तो करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन जो कामना है, जो इच्छा है, हम उससे जुड़ जाते हैं, इसलिए वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो लाभ है। तो भक्ति शुरू कहाँ से होती है? जैसे ही हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाती है एक परमात्मा में, हृदय स्थिति ईश्वर में, उससे जुड़ गए, समझो भक्ति की शुरुआत है। और नाम जपने लग गए तो भक्ति आगे बढ़ने लगी, भगवान का मार्गदर्शन मिलने लग गया, और उनके मार्गदर्शन में चलते चलते जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। वो जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको भगवान मिल गए, वो कौन से लाभ के लिए भक्ति करेगा? जिसको कुछ नहीं मिला है तब तो भाई ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन जिसको भगवान मिल गए वो किस लाभ के लिए भक्ति करेगा? तो भगवान के मिलते ही भक्ति पूरी हो जाती है, और फिर वो भक्त लाभ और हानि से ऊपर उठ जाता है। वहां न कुछ लाभ है न कुछ। काकभूषण जी के सामने भगवान प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो। काकभूषण जी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान, अनुमान दे सिद्धि अपरिधि मोक्ष सकल सुख। कहा काकभूषण जी से वरदान मांगो। तो भगवान ने कहा कि जो तुमको चाहिए, रिद्धि सिद्धि ले लो, मोक्ष ले लो। तो काकभूषण जी ने कहा कि प्रभु का देन सकल सुख सही, और भक्ति अपनी देन। सारे सुख देने के लिए भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं बोल रहे। सामने भगवान खड़े हैं, सामने भगवान खड़े हैं और बोल रहे हैं कि भक्ति मांगो। भक्ति का परिणाम क्या है? भक्ति का परिणाम क्या है? कि भगवान मिल जाए। और काकभूषण जी के सामने भगवान खुद जो है सामने आगे खड़े हो गए, फिर भी अभी भक्ति नहीं मिली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भक्ति माने परमात्मा में मिले। हम अलग हैं, भगवान अलग हैं। भले भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन वो अलग खड़े हैं, हम अलग खड़े हैं, तब तक अभी भक्ति हमको नहीं मिली। भक्ति मिलने का मतलब है कि खड़े रहने वाला परमात्मा हमसे अलग न रह जाए, दो न रह जाए, एक हो जाए। परमात्मा भक्त जो है भगवान का स्वरूप बन जाए। तो जहाँ भक्त भगवान का स्वरूप हो जाता है, वहां जाकर के भक्ति मिल जाती है। फिर उसको भक्ति की जरूरत नहीं, और फिर उसको किसी भी लाभ की जरूरत नहीं है। जो भगवान जिसको मिल गया उसको कौन से लाभ की आवश्यकता है? तो लाभ और हानि से ऊपर उठ जाना। भक्ति का परिणाम क्या है? लाभ और हानि से ऊपर उठ जाना, न कि कोई लाभ। करे मत मंद लोक वैकुंठा, लाभ की रखपत भगत वैकुंठा। आगे फिर एक चौपाई में बताते हैं कि बैनते खर ऐसे सानर, और चिंता मणिपुन उपल दशा। बैनते माने पक्षी, गरुड़। गरुड़ क्या किसी पक्षी का नाम है? प्रश्न उठता है कि गरुड़ों की चर्चा जो है पक्षी के रूप में। कद्रू और बिनता दो थी, उनकी पत्नी कश्यप की थी, कद्रू और बिनता। तब कद्रू और बिनता, बिनता के पुत्र हुए गरुड़, इसलिए उनका नाम क्या है? बेनते। और जो कद्रू थी उसके पुत्र हुए सर्प। तो इन दोनों में आपस में दुश्मनी है, इसलिए गरुड़ सर्प बैर पंचांग में लिखा रहता है, गरुड़ सर्प बैर। तो सर्प का दुश्मन कौन है? गरुड़, सर्प का दुश्मन। तो एक उनके जो बच्चे हुए वो सर्प हुए, और इनका जो पुत्र हुए वो बेनते हुए, बिनता के, गरुड़ हुए। तो गरुड़ तो पक्षी के रूप में तो वर्णन आता है, लेकिन यहाँ अंगद जी कहते हैं गरुड़ कोई पक्षी नहीं है। फिर गरुड़ क्या है? गरुड़ का मतलब होता है ज्ञान ही गरुड़ है। जब हमारा मन संशय से युक्त होता है,
तो ये क्या होता है, सर्प होता है। फिर डसता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फेंकता रहता है। लेकिन जब यही मन ज्ञान से संयुक्त हो जाता है तो ये गरुड़ हो जाता है, भगवान की सवारी बन जाता है, भगवान को धारण कर लेता है। तो ज्ञान से संयुक्त मन क्या है, ये गरुड़ है। तो ज्ञान से संयुक्त मन कब होता है, भक्ति पद की 7 भूमिका है। गरुड़ जो है 7वें आकाश के पक्षी है। 7 पक्षियों का वर्णन आता है। पहले आकाश के पक्षी चिड़िया, चंगुल जो अन्न का दाना चुगते हैं, और दूसरे आकाश के पक्षी कौन होते हैं, कबूतर वगैरह, तोता। ये तीसरे आकाश में कौवा उड़ता है, चौथे में चील और बाज, 5वें में गिद्ध, 6वें में हंस और 7वें में गरुड़। इस तरह 7 आकाश के 7 पक्षी हैं। और गरुड़ क्या है, विष्णु भगवान का वाहन है। तो वास्तव में गरुड़ क्या है, पक्षी नहीं है। मन जब ज्ञान से संयुक्त हो गया, ईश्वरीय मार्गदर्शन में चलते चलते 7 भूमिकाओं को पार कर ले गया। शुभिच्छा, शुभिचारणा, तन मानसा, सत्वपक्ष, शक्ति, पदार्थ भावना। जब ये 7 भूमिकाओं को क्रॉस कर गया मन, 7वीं भूमिका में चला गया, तो ये मन जो है ईश्वरीय ज्ञान से संयुक्त हो जाता है। फिर ये गरुड़ हो जाता है, आकाश में ही रहता है, आकाशचारी है। और फिर ये किसका वाहन हो जाता है, जो विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता है विष्णु, उसको ये मन धारण कर लेता है। इसलिए भगवान का ये वाहन हो जाता है, 7वीं भूमिका में जाता है। तो बैनते खग अशेषानक, शेषनाग कोई शर्त नहीं है। तो शेषनाग क्या है, वास्तव में शेषनाग का मतलब होता है, नाग माने कामना, नाग का मतलब होता है अनंत कामना, चित्त की सहस्रों प्रवृत्तियां जो अधोमुखी प्रवाहित है, ये क्या है, ये शेषनाग है। जब ये अधोमुखी प्रवृत्तियां ऊर्ध्वमुखी हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, सामान्य सर्प से शेषनाग हो जाती है, जिसके ऊपर विष्णु का निवास है, विष्णु भगवान बैठते हैं। तो सहस्रों प्रवृत्तियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, तो विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता विष्णु विराजमान हो जाती है। इसी को सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं। फिर ये शरीर रूपी पृथ्वी उसी पर टिकी रहती है। मतलब भगवान में ये चित्त जो है भगवान में समाहित हो गया, भगवान इसमें विराजमान हो गए, तो इस शरीर रूपी पृथ्वी को भगवान के इशारे पे चलना पड़ता है। उसी शेषनाग के फल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, बाहर कोई शेषनाग नहीं है। अंदर हमारा चित्त शांत हो गया तो यही अनंत हो जाता है। इसी का नाम क्या है, लक्ष्मण है शेषनाग का एक नाम। अनंत मतलब अनंत वृत्तियां समाप्त हो गई, परमात्मा अनंत है, उसमें मन लग गया, परमात्मा में समाहित हो गया चित्त, तो अनंत को धारण कर लिया परमात्मा को। तो इस तरह से ये क्या है, शेषनाग है। ये कोई शर्त नहीं है, ये ईश्वरीय विभूति है। साधना करते करते जब शेषनाग प्रवृत्तियां अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी भगवान की तरफ हो जाती है तो ये शेषनाग हो जाता है, भगवान को धारण करते। चिंतामणि पुण्य प्रदर्शन, चिंतामणि कोई पत्थर नहीं है। तो चिंतामणि क्या है, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके और अंदर परम प्रकाश धूप दिन राती नहीं चिंता चाहिए दिया गया। भगवान की जो भक्ति है वही चिंतामणि है। ये भक्ति चिंतामणि कब होती है, परमात्मा का चिंतन करते करते, नाम जपते जपते जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति रूपी मणि, मतलब भीतर और बाहर पारदर्शिता आ जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो श्वास है, प्रत्येक श्वास में नाम चलने लगता है। ये श्वास से नाम का जप होता है तो क्या हो गया, चिंतामणि पत्थर हो जाता है। तो राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, नाम का निरंतर चिंतन, ये चिंतामणि पत्थर है। इसके बाद कहते हैं कि सैन्य सहित तब मान मत और वन उजार पुरजार कसरे सठ हनुमान कब गए जो तब सुख। अंतिम प्रश्न, हनुमान क्या कोई बंदर है? तो हनुमान जी कौन है? तो किए कुबेर साधु सनवानु और जिम जग जाम बंत हनुमान, ये साधु हैं, उस समय के साधु थे, वानर जातीय पुरुष थे, न कि कोई बंदर थे। और दूसरा हनुमान जी का मतलब होता है वैराग्य रूपी हनुमान, जिसके अंदर वैराग्य हो गया वो क्या है, हनुमान। तो वैराग्य किसको कहते हैं? दृष्टान सुविक विषय वितृष्ण वशीकार संग वैराग्य। जो कुछ देखने में आता है, सुनने में आता है, उसका विचार मन में न उठे, दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, लेकिन मन में कोई कल्पना, कोई कामना न पैदा हो, इसका मतलब होता है वैराग्य। इससे भी बड़ा वैराग्य क्या होता है? तत्पुरुष ख्याते परम गुण वैकृष्ण। जब परम पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव, ये पर वैराग्य है। तो कई तात्सो परम विरागी और तरण सिद्ध 3 गुण त्यागी।
तीनों गुणों का त्यागी, सिद्धियों का त्यागी हो जाता है, उसको पर वैराग्य कहते हैं। तो हनुमान जी का मतलब है ये पर वैराग्य की स्थिति। तो इसलिए हनुमान जी वानर नहीं है, बल्कि शरीर में जो प्रबल वैराग्य है वही हनुमान है। तो इस तरह से इन 13 प्रश्नों को रामचरितमानस में बताया। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय।